हाय दोस्तों, आज हम लोग शीट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये आपका बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी प्लस 2 का जो है शीट किया जाता है। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो पॉज करके आप पहले इसको बनाइएगा, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ये आपका प्लेटफॉर्म का जो है शीट है। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि प्लस और माइनस को बदल दिया जाए और गुना और भाग को भी बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न क्या होगा। यहाँ देखिए, भाग जहाँ है इसको गुना कीजिए, अब जहाँ गुना है वहाँ भाग कीजिए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कीजिए और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कीजिए। यहाँ साफ आपको दिख रहा है 30 गुना 2 अब बटा 3, मतलब यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 प्लस 4 24, 24 माइनस 8 जो है आपका 16। तो इसका आंसर आपका 16 होगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 16 आएगा। चलिए, अब जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा नंबर कि ऐसे कितने विषम संख्या है। याद रखिएगा, पहले विषम संख्या को देखिएगा, जो जो आपका विषम संख्या है जिनके ठीक पहले कोई सम नहीं है। ऐसे कितने विषम संख्या है, विषम मतलब 5 या आपका 3 हो गया या आपका 7 हो गया, तो ये आपका विषम संख्या है जिनके ठीक पहले सम नहीं है, मतलब 2 नहीं होना चाहिए, ना ही यहाँ पे 8 होना चाहिए, ना ही यहाँ 6। उसी प्रकार यहाँ पर 8 6 2 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग पहले विषम संख्या देखते हैं। यहाँ पे ये विषम संख्या नहीं, ये विषम संख्या है, इसके पहले सम संख्या है, तो ये तो नहीं होगा। ये हो सकता है 3। क्यों? क्योंकि 3 के पहले 3 विषम संख्या है और 3 के पहले सम नहीं है, 3 के पहले आपका विषम है, तो एक संख्या ये हो गया। उसी पर 6 4 4 9 9 एक विषम संख्या है, लेकिन इसके पहले सम संख्या है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि सम संख्या अंक नहीं होना चाहिए ठीक पहले। उस प्रकार यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। 7 एक विषम संख्या है, लेकिन इसके पहले सम है, तो ये भी नहीं होगा, उसके पहले विषम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका 3 है, तो 3 एक क्या है, विषम संख्या है। जब 3 एक विषम संख्या है तो याद रखिए इसके पहले सम नहीं है, इसके पहले विषम है, तो इसका मतलब ये भी होगा। उसी प्रकार यहाँ 3 था, यहाँ 7 था। उसी प्रकार यहाँ पर और देखिए 4 2 9 8, 3 के पहले विषम संख्या है, तो ये भी मतलब 3 भी विषम संख्या है, इसके पहले भी विषम संख्या है, तो ये भी हो जाएगा। और कहीं बचा, हाँ ये भी आप देख लीजिए, 3 पहले 7। तो टोटल आपका 1 2 3 और 4, टोटल 4 ऐसे हैं जिन जो है विषम संख्या तो है, लेकिन ठीक पहले सम संख्या नहीं है। नहीं है बस सम संख्या, इसका मतलब विषम संख्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि -7, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं तो और अच्छा रहेगा। -7 है, उसके बाद आप 21 है, फिर आपका माइनस, यहाँ कॉमा नहीं दिया हुआ है, गलत है, -63 है, फिर 189 है, फिर आपका यहाँ बीच में कुछ लिखना है, फिर 701। चलिए, अब जो है हम यहाँ पे 7 और 1 है, पहले अल्टरनेट 7 दिया तो -3 -3 गुना है, यहाँ पे 21 दिया 63 -3 गुना है, और यहाँ पे आपका -3, 3 तिया 9, 6 तिया 18, ये भी गुना है, और यहाँ भी -3 गुना होगा, मतलब 9 तिया 27। लास्ट में 7 जो है आपका यूनिट डिजिट होगा, आगे हमको करना भी नहीं है, तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक, यहाँ पे 7 सिर्फ इसका है, तो आगे बढ़ के हमको निकल जाना है। 100% इसका आंसर यही होगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, 189 गुना जो है 3, तो आपका आंसर यही होगा। चलिए, इस क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि पहले जो है 149 है, 62 है। अब जो भी वैल्यू है उसको लिखिए x और y, जैसे कि यहाँ पर x लिखना है और यहाँ पे हमको y लिखना है। 74 165 है, 74 लिखिए, 165 लिखिए, फिर 74, फिर 125 है तो यहाँ 125 लिखिए, फिर आपका 72 72, फिर 127 लिखिए, फिर 73 167 लिखिए। हालांकि जो है जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रैक्टिस होते होते आपका हो जाएगा, मतलब आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप जो है हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको समझ में आए तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि ये जो है मतलब ये इसके जैसा है, मतलब ये इसके जो है कुछ रिलेशन है और इसका कुछ रिलेशन है, उसी तरह का इसको इसका रिलेशन है, इसका इसका रिलेशन है। तो 74 दूनी अगर करें तो 74 दूनी आपका 2 और 7 दूनी 14, 142। 142 अब प्लस जो है आपका 7 कीजिएगा, गुना 2 प्लस 7, तो मे बी आपका क्या है, सॉरी यहाँ 4 दूनी 8 है,
तो गुना दो प्लस 1 कीजिएगा तो 149 हो जाएगा। यहाँ गुना दो करिएगा तो 62 गुना 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 प्लस 1 कीजिएगा तो ये आपका 165 नहीं होगा, जो कि आपका गलत है। सॉरी, यहाँ पे 165, हाँ ये आपका गलत है। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 74 गुना 2, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 प्लस 1 तो आपका 149 हो रहा है। तो ये देखिए फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक सेकंड इसको वाइट कर फॉलो कर देते हैं। अब ये देखिए तो 62 गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 प्लस 1 65। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका फॉलो कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। अब ये दो है, ये सब में कुछ ना कुछ एक सब एक जैसा होगा, बाकी कोई एक है जो अलग होगा। जैसे कि हम R18 है, Y और V। अगर V है, V 22 है, सॉरी ये Y है, Y 22 है। अब V आपका क्या है, सॉरी यहाँ गड़बड़ है, Y आपका क्या है 25 और V 22 और R जो है आपका R18। तो यहाँ का है तो 8 है 4 12, तो R F6 J10 ये भी 6 4 10, Y आपका क्या है 25, C3 है तो ये भी आपका क्या है 25 4 29, तो ये आपका क्या है 29 C नहीं, 27 A होता है, 28 B होता है, 29 C होता है। तो ये भी आपको फॉलो कर रहा है। H8 L12 तो आपका ये नहीं फॉलो, 8 4 12 ये भी फॉलो कर रहा है। तो चलिए इससे तो फॉलो कर रहा है, लेकिन आर वाई है तो इसका मतलब 8 7 15 तो यहाँ प्लस 7 है। F6 M 13 7 6 13 ये भी फॉलो कर रहा है। Y आपका क्या है, Y 25 है और Y के साथ G हमको जाना है, G जाना है तो ये G क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा C D E F G मतलब 29 30 31 32। इसका मतलब कितना ज़्यादा, तो 1 2 3 4 5, तो 7 ज़्यादा नहीं है। H8 है वो 15, 8 7 15, तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि यही 7 ज़्यादा नहीं है, बाकी सब 7 ज़्यादा है Y के साथ Y के साथ, तो ये आपका हो जाएगा। तो कौन आंसर होगा आपका, याद रखिएगा C आंसर होगा। चलिए ये आप जो है इसका नंबर याद रखिएगा, F को 6 बोला जाता है, M को 13, J10 को बोला जाता है, Y 25 G7 और C3 और H8 O15 L12 V 22 Y 25 R18 ऐसे करके याद रखिएगा, तभी आपसे बनेगा, नहीं तो आपसे नहीं बनने वाला। C जो है क्या है, B का भाई है। ठीक है, अब कर रहा है, और यहाँ WP अभी मत पढ़िए क्योंकि इसका रिलेशन भी नहीं है। हाँ B अब पढ़े हैं क्योंकि B का रिलेशन भी दिखा है। तो K जो है B की पुत्री है, B की पुत्री है K, तो K यहाँ माइनस कीजिए क्योंकि माइनस हम लिखते हैं लड़की के लिए और प्लस आपका लड़का के लिए। N जो है P का पति है, अभी रखिए छोड़िए। यहाँ पे ये देखिए W B की पत्नी है, B की पत्नी है, पति ये होगा तो W पत्नी होगा, तो ये चलिए सूट कर रहा है। अब W के बारे में पढ़िए कि W जो है P की पुत्री है, तो P की पुत्री है, और N जो है P का पति है, तो N जो है P का पति है, तो इसका मतलब P का पति है तो ये पति हो गया, ये पत्नी हो गया। ठीक है, जनरेशन गैप भी आपको लिखना है, ये आपको याद रखिएगा, ये जनरेशन गैप होता है। अब जो भी है आपको जो पूछ रहा है वही लिखिए। बताइए एन का के से क्या संबंध है, एन का के, एन क्या है के का, तो क्या होगा, तो ये होगा पिता के या माता के नाना होगा, अरे नानी होगी, या तो माता के पिता। याद रखिएगा पी का पति है, पी का पति है तो यह प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, गलत हो गया, पी का पति है तो ये देखिए ये जो है ये बेटी हो गया डब्लू और बी डब्लू का, और डब्लू की माँ का पति है मतलब नाना है, तब माता के पिता, तो माता का पिता, इसका मतलब आंसर नंबर 6 का बी हो जाएगा, जिसको हम लोग नाना बोलते हैं। चलो 18 जिस प्रकार 7 39 से संबंध है, उसी प्रकार 16 9 और 43 से जिस प्रकार संबंध है, तो आप बताइए ऐसा कौन सा इसमें ए बी सी डी में कौन होगा जो इसके साथ जैसा संबंध है। अच्छा ये आपका 9 7 16, ये आपका 9, ये तो फिर होगा नहीं, ये तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ा जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे -7 है और 9 -7 है, और यहाँ पर हम करेंगे 9 चौक
36 और प्लस 7। चलिए ये तो ठीक है। ये माइनस आपका 11 है और फिर 7 चौक 28, 28 प्लस 11। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे गुना 4 प्लस 7 है या गुना 4 प्लस 7 है। तो ऐसा कौन होगा इसमें जो सेम पैटर्न फॉलो करेगा, मतलब कि गुना 4 जो वैल्यू से घट रहा है उसी का प्लस हो रहा है। जैसे कि अगर हम 10 करते हैं, 10 है, 17 है, 62 है, तो ये क्या है 10 17 62, तो ये तो आपका प्लस 7 है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो भी गुना होगा वो गुना 4 होना चाहिए। 17 चौक 68, और यहाँ पर है जैसे कि यहाँ पे माइनस था, तो माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होना चाहिए। 68 है, 17 चौक 68, 68 माइनस 7 जो है आपका क्या है 61 होता है, तो ये नहीं होगा। 9 करेंगे, 15 करेंगे और 57 करेंगे, तो यहाँ 9 8 17, 9 6 15 प्लस 6, तो 15 चौके 60 और माइनस 6 करेंगे तो आपका 54 होना चाहिए, तो ये आपका गलत है। सी नंबर हम देखते हैं 3 31 और 96। तो 3 31 96 अगर कहेंगे तो यह प्लस 28 करेंगे, फिर 31 और चौके और 4 और 4 तिया 12, लेकिन माइनस हमको 28 करना है क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस 28 करना है। तो यहाँ पे 6 और 9 96। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो यह 7 का सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कुछ नहीं है, जैसा ये पैटर्न है, जैसे माइनस 11 की है तो गुना 4 प्लस 11, उसी प्रकार प्लस 28 गुना 4 माइनस 28 की। चलिए 7 व्यक्ति है, एक पंक्ति में उत्तर अभियान किया है। ठीक है, तो ऐसा करिए, इसको 7 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और 7 उत्तर की ओर मुख किया है, तो एरो ऊपर दीजिए। कह रहा है कि W और Y दो छोर पर बैठा है। ये देखिए कि Z W के ठीक दाएं बैठा है, तो W के ठीक दाएं, तो कहीं ना कहीं आपका W यहाँ होगा, तभी तो W के दाएं Z यहाँ होगा, क्योंकि W जब यहाँ हो जाएगा तो ये Z बाएं हो जाएगा। और चूँकि लिखा हुआ है कि W और Y दोनों छोर पे बैठा हुआ है, तो याद रखिए कभी कभी है क्या, एक साथ नहीं पढ़ के आप क्या करिएगा कि अलग अलग पढ़िएगा। जैसे जो पहले छोड़ वाला है उसको देखना है। यहाँ Z W के ठीक दाएं बैठा है, तो W के ठीक दाएं, ठीक है कोई बात नहीं। अब W एक छोड़ पे हो गया, इधर पता चल गया, तो अब यहाँ पे एक Y होगा, क्योंकि दूसरा नंबर पे आप देखिए लिखा हुआ है कि W और Y दो छोरों पे बैठा हुआ है। अब आपका प्रश्न होता है यहाँ पे तीसरा नंबर अगर पढ़िएगा, Q और Y दोनों ठीक पड़ोस में P बैठा हुआ है। तो अब यहाँ Y बैठा है तो Q यहाँ बैठेगा, तभी तो यहाँ P पड़ोसी होगा, P पड़ोसी होगा Q का और Y का भी, तो ये भी आपका छच गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है R जो है सबसे ऊपर वाला पढ़िए, इसको हटाइए। सबसे ऊपर वाला अगर पढ़ेंगे, R Q के बाएं से दूसरा स्थान पर बैठा है। Q के बाएं, तो Q के बाएं से दूसरा स्थान, तो पहला स्थान और फिर दूसरा स्थान, तो यहाँ पर R होगा। अब जो बचा आप यहाँ पे लिख सकते हैं X, और देखिए लास्ट में ये आपका फॉलो भी कर रहा है कि R और Q को ठीक पड़ोसी X है, तो R और Q का ठीक पड़ोसी X है। अब जो क्वेश्चन में लिखा है वो आप बनाइए, जैसे कि X के ठीक दाएं पड़ोसी कौन है, तो X के ठीक दाएं Q है, तो ये आपका B हो जाएगा। ये आपका 9 है, तो ऐसे करके पहले होगा स्टार्टिंग में। K है तो गलत है, ये भी गलत है क्योंकि K स्टार्टिंग में है। अब 9 है, उसके बाद 3 होना चाहिए, तो 3 इस तरह से होना चाहिए, तो ये सही है, ये सही है, यहाँ तक तो सही हो रहा है, यहाँ तक तो N I। अब देखिए यहाँ K है, तो K जैसा है उसी तरह यहाँ भी डाल दिया, जो कि गलत है, हमको ऐसे डालना चाहिए जो कि इसमें है, तो आपका 9 का C हो जाएगा। अब जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर क्रैक एक निश्चित तरीके से GVEGO लिखा जा सकता है। अब देखिए CRAC के को हम लोग GVEGO लिखते हैं। कहने का तात्पर्य C3 है, R18 है, A1 है, C3 है, किंग्स 11 है, G7 है, V22 है, E5 है, G आपका 7 है और O 15 है। आप सब देखिएगा तो ये +4 है, ये भी +4 है, ये भी +4 है। इसका मतलब पैटर्न है 4 प्लस का। तो
तो टोटल जो लिखा हुआ है आपका यहाँ पे टोटल, अब इस टोटल को TOTAL सब में +4 कीजिए, सब में +4 कीजिए। तो याद रखिएगा ये आपका लिखा है T20 है तो +4 24 हो जाएगा, जो कि 24 हम लोग किसको बोलते हैं, x को। उसके बाद लास्ट वाला देखिए L12 है +4 16 हो जाएगा, 16 मतलब P होगा। तो x और P सब लास्ट में है, तो इसका मतलब ये दिमाग लगाया है। इसका मतलब दूसरा देखिए O 15 है, 15 +4 5 4 9 19 19 मतलब S। तो XX जहाँ है तो वो आंसर हो जाए XX, ये भी है XX, ये भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये XT है, ये आपका XT है। फिर T है, T है आपका 20 +4 तो X हो जाएगा। उसके बाद ए क्या है, 1 +4 4 1 5 5 मतलब आपका E5 होगा। तो XSXE, तो ये आपका XSXE, अब P तो था ही, तो ऑप्शन नंबर आपका D सही होगा। तो याद रखिए ये आपका पैटर्न है, आपको किसी तरह लिखना है। एक कार जो है क्या है, जब क्वेश्चन नहीं, मैथ नहीं, एक कार जो है समतल सड़क पर त्वरित हो रही है, कार के टायरों और सड़क के बीच घर्षण बल की दिशा क्या होगी। याद रखिएगा जो है कार और बल, कारों की टायरों और सड़क के बीच जो है घर्षण बल की दिशा, गति की दिशा जो होता है वही आपका घर्षण की दिशा होगी। मतलब इंजन, ड्राइवर, व्हील का जो दिशा होता है वही आपका घर्षण का दिशा होता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, देखिए जब गाड़ी चलता है तो वो इस तरह से चलता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो क्या है, इधर जा रहा है, तो घर्षण का जो दिशा होता है वो इधर ही रहता है, ठीक है। तो एक कार समतल दर पर तो त्वरित हो रहा है, कार के टायरों और सड़क के बीच घर्षण बल की दिशा गति के विपरीत नहीं, गति की दिशा की ओर होगी। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है, जब कांच के छड़ में रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ क्या होता है। तो याद रखिएगा कांच का छड़ जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अतः धन आवेशी होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये आपको भूलना नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब जो है आपका घनावेशी होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब ऋणावेशी होता है। कांच का छड़ में रेशम क्यों रगड़ने जाता है, तो कांच याद रखिएगा, कांच इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कांच इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं घर्षण विद्युत का एक उदाहरण है। चलिए, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा आपका, घनायन हो जाएगा, ऋणायन होगा, सॉरी ऋणायन हो जाएगा। चलिए, अब जो है 13 नंबर आपका क्या है, न्यूट्रॉनो, क्वार्क, पॉजिट्रॉन और फोटोन। अब बताइए, देखिए जो आपका क्वार्क है, याद रखिएगा क्वार्क में जो है आंशिक आवेश होता है, मतलब पार्शियल जो है आवेश चार्ज होता है, कभी चार्ज होता है थोड़ा थोड़ा, फिर थोड़ा थोड़ा नहीं होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। न्यूट्रॉन में जो है याद रखिएगा, जब न्यूट्रॉनो है इसका मतलब कोई आवेश नहीं होगा और द्रव्यमानहीन होगा, इसका मतलब ना वेट होगा और ना आपका जो है आपका चार्ज होगा, तो द्रव्यमान और आवेशहीन। तो ये तो चलो ए का 3 आपका 100% होगा, जहाँ ए का 1 है, जो ए का 3 है वही आंसर होगा, तो बी आपका आंसर होगा, ए का 3 है। बाकी बी का 4 भी दिख रहा है। अब आपका जो भी पॉजिट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन घनावेशिक होता है, और फोटोन तो खैर आपको जानते हैं कि बंडल ऑफ क्या होता है, बंडल ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन। चलिए, अब जो है एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे फोटोन का जो ऊर्जा है पॉकेट भी कहा जाता है, और याद रखिएगा इसको जो है हम लोग डिनोट करते हैं E=hv। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है जिसको पारा मैग्नेटिक नहीं पूछ रहा है, अनुचुंबकीय नहीं है, मतलब कि अगर अनुचुंबकीय नहीं है तो इसका मतलब प्रतिचुंबकीय होगा। तो याद रखिएगा कि जो आपका प्रतिचुंबक जो है आपका जो उदाहरण है, याद रखिए जैसे कि बिस्मथ हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया और जल हुआ, ये आपका प्रतिचुंबकीय है, जिसको हम लोग डायड मैग्नेटिज्म कहते हैं। पारा मैग्नेटिज्म आपका, एक सेकेंड, पारा मैग्नेटिज्म में याद रखिएगा आपका कौन कौन आता है, तो याद रखिएगा पारा मैग्नेटिज्म में आपका प्लेटिनम,
फिर आपका सोडियम, फिर आपका एल्युमिनियम, ये सब जो है पैरामैग्नेटिज्म होता है। हमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो देखिए एल्युमिनियम तो पैरामैग्नेटिज्म है। अभी जस्ट हम लोग सोडियम पढ़े थे, ये भी पैरामैग्नेटिज्म है। अब जो है यहाँ पर याद रखिएगा ऑक्सीजन भी आपका पैरामैग्नेटिज्म है। हमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो याद रखिएगा बिस्मथ आपका जो है ये पैरामैग्नेटिज्म नहीं है, मतलब अनुचुंबक नहीं है, ये आपका डायमैग्नेटिज्म है। बिस्मथ, जस्ता, तांबा और जल, ये सब डायमैग्नेटिज्म है। ये सब आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे कि आपका कल को लौह चुंबक ही पूछेगा, तो भैया जो भी आयरन होगा, कोबाल्ट होगा और आपका जो है निकेल होगा, ये सब आपका क्या है फीको नीकू नीकू फीकोनी, मतलब फीकोनी, ये सब आपका फेरोमैग्नेटिज्म है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण केंद्र के बारे में सही है। सबसे पहली बात है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र का जो है अगर पृथ्वी के ऊपर जा रहे हैं तो कम होगा, पृथ्वी के अंदर भी जा रहे हैं तो मतलब धरती के अंदर जा रहे हैं तो भी गुरुत्वाकर्षण जो है आपका क्या त्वरण कम होगा। याद रखिएगा एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। W बराबर होता है आपका W/1 प्लस h/r पावर स्क्वायर। इस चीज़ को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। Gm1m2/1 प्लस h/r² होता है। अभी जो है आपका क्वेश्चन के हिसाब से आपसे ये पूछ रहा है कि भैया ये बताइए कि इसमें कौन के बारे में इसके बारे में सही है। तो जैसे कि यह हमेशा वस्तु के ज्यामिति केंद्र पर होता है, तो सेंटर ऑफ मास पर होता है केंद्र, बिल्कुल सही है। आप जब इंसान हैं, जब आपका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं रहता है तो वही ज्यामिति केंद्र के सेंटर ऑफ मास के पास रहता है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा होता है यह वस्तु जो है सेंटर ऑफ बिंदु जहाँ वस्तु कुल भार कार्य करता है, हमेशा वस्तु के ज्यामितिक केंद्र पर होता है, हमेशा हमेशा ज्यामितिक केंद्र पर, मतलब कि जरूरी नहीं है, मतलब कि ज्यामितिक केंद्र नहीं, ज्यामितिक केंद्र के हिसाब से नहीं, कभी कभी क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास आपका बाहर भी रहता है, तो ये आपका गलत है, सॉरी। यह वस्तु के बाहर स्थित नहीं हो सकता, नहीं गलत है, ये वस्तु के बाहर भी रहता है, ये हम आपको बताए थे, ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। मुझे पूछ रहा है कि यह हमेशा द्रव्यमान के सेंटर ऑफ मास से अलग होता है। यह हमेशा गुरुत्वाकर्षण जो है हमेशा सेंटर ऑफ मास से केंद्र से अलग नहीं, कभी कभी अलग होता है, तो जैसे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से। तो आपका ये तीनों आपका गलत है, हमें सही पूछ रहा है तो सी आपका सही होगा, क्योंकि बाकी तीनों तो गलत है। यह वह बिंदु है जहाँ वस्तु का कुल भार कार्य करता हुआ माना जा सकता है। हाँ, कुल भार जहाँ कार्य करता है उसे माना जा सकता है। तो याद रखिएगा ये जो है गुरुत्वाकर्षण आपका, जैसे कि आपका गुरुत्वाकर्षण भार जो होगा हमेशा याद रखिएगा W/1 प्लस h/r, और यहाँ h का वैल्यू कभी कभी दिया रहता है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है। चलिए ये अब जो है आपका थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन आ गया, तब तो अच्छी बात है। यदि एक व्यक्ति ने चार रुपया में 7 शार्पनर खरीदे और 7 रुपये में 5 शार्पनर खरीदे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन बनाने में सबसे पहले जो है वस्तु को आप सेम करिए। 4 रुपया 7 शार्पनर खरीदा मतलब CP, 7 रुपया 5 शार्पनर खरीदा बेचा मतलब SP। कुछ नहीं करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 चौके 20 और फिर 7 सते 49। तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, 1 मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ है, 5 शार्पनर 7 सते 49, यहाँ पर गड़बड़ है। ये आपका क्या होगा, ऐसा करिए वस्तु का अगर आप सेम करते भी हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 5 हो जाएगा तो ये भी 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा तो ये भी आपका 7 हो जाएगा, तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा, ये आपका 7 सते 49। कितना ज़्यादा है, क्योंकि ये वस्तु तो सेम हो गया, 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो 20 से ये कितना ज़्यादा हो गया, तो याद रखिएगा 20 से ये 29 ज़्यादा है, डिवाइड बाई 20 गुना 100, गुना कीजिएगा तो लास्ट में आपका 20 पचे 100, 9 पचे 45 के 5, बाकी 4, और आपका
5 दूनी 10 4 14, 145% आपका आंसर होगा, यही है आपका आंसर। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते थे, इसमें कोई शक नहीं। 4 है आपका, 7 शार्पनर है 4 रुपये में, और 5 शार्पनर है कितना रुपये में आपका, 7 रुपये में। अब यहाँ पे आप इसको ले जाइए तो ये 749 हो जाएगा, ये 5 चौके 20 हो जाएगा, ये CP है, ये SP है। कितना ज़्यादा भाई, 29 ज़्यादा, कितना पे, 20 पे। प्रतिशत निकालिए, गुना 100 करिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। प्रथम 26 अप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 26 प्राकृतिक संख्याओं का आपका औसत चाहिए। सबसे पहले आप प्रथम प्राकृतिक संख्या का सम निकालिए। तो हमेशा याद रखिएगा n इंटू एन प्लस 1/2 होता है लगातार किसी भी प्राकृतिक संख्या का। लगातार हमको 26 का चाहिए, तो 26 गुना 26 प्लस 1 आपका होता है 27 डिवाइड बाई 2। और याद रखिएगा हमको औसत चाहिए, तो डिवाइड बाय आप क्या करिए, यहाँ पे औसत करने के लिए या सम है तो सम बटा संख्या, तो 26 गुना 27/2 डिवाइड बाय जो आपका जो संख्या है वो आपका टोटल 26 है। इस 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 जो है 2 चौक 8, या ये आपका 13.2 करिएगा तो 13.2 होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, याद रखिएगा लगातार सम संख्या का औसत n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। चलिए आगे है, ये क्वेश्चन है आपका कि भैया उस कार की औसत चाल क्या होगी जो आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से और शेष आधी दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। याद रखिएगा ये आपका आधी दूरी मतलब कुछ दूरी, x दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, और आधी दूरी शेष दूरी 45 किलोमीटर। तो आप ऐसा करिए, 2 गुना 30 गुना 45 डिवाइड बाय आपका होता है, ऐसे फॉर्मूला याद रखें, 2 इंटू x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। ये x आपका स्पीड है और ये तो आपका दूसरा स्पीड है। उसी तरह पहला स्पीड 30 और 45, 4 3 7 डिवाइड बाई 75। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, जैसे 25 तिया 75, तो ये रही होगा 15 पचे 75, 15 तिया 45, 5 छौके 30, छोतिया 18 दूना 36, 36 आपका आंसर हो गया। चलिए अब है आपका एक टेलीविज़न की कीमत, क्वेश्चन 19 है, 18,000 जो है 1,87,600 है। कोई बात नहीं, एक सेल में जो है आपका बोल रहा है सभी कीमत 20% कम हो जाती है तो टेलीविज़न बिक्री कम मूल्य क्या हो? अब आप बताइए, 18,760 1,87,600 रुपया में खरीदे हैं, आप 20% कम में अब जो है उसको क्या कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, तो विक्रय मूल्य आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 100% मिल जाएगा। वैसे आपको यूनिट डिजिट बता देते हैं, 0 के 0 फिर 0 के 0, 848, 0 के बाद आपका 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 0 है, 0 0 है, 5 0 है, लेकिन 0 के बाद आपका 8 यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका आंसर है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 100% वही आंसर होगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 20, एक नाव के विपरीत जो है, विपरीत याद रखिएगा, विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करता है। विपरीत में हमेशा आपका क्या होगा, x माइनस वाई। ठीक है, विपरीत में याद रखिएगा, कभी भी आप जो हवा के दिशा से विपरीत आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो x माइनस वाई ये आपका स्पीड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस आपका 28 है और टाइम 4 घंटा है। लेकिन बोल रहा है कि धारा के दिशा, तो दिशा में हमेशा क्या होता है, आप स्पीड में चलते हैं क्योंकि आपको धकेल रहा है पानी भी, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय ये भी टाइम। अब आप ही बताइए, ये आप 7 चौके 28, तो ये 7 हो जाएगा, ये 11 चौक 44, 11 हो जाएगा। अब धारा की चाल, तो याद रखिएगा धारा की चाल हमेशा जो है आपका y का वैल्यू होता है, क्योंकि धारा की चाल कम होता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, 11 माइनस 7 आपका क्या होगा, 4 होगा, और डिवाइड बाई 2 कीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा जब आपको इस अगर ये वैल्यू निकालना रहता तो ये दोनों को जोड़ डिवाइड बाई 2, 11 + 7 18, 18 डिवाइड बाई 2, 2 नमा 18, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वैल्यू है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है कि भैया पूना सेवा सदन है, सोशल सर्विस लीग है, सेवा समिति है, बाल स्काउट एसोसिएशन है और भारत सेवक समाज। अच्छा, इसमें जो है आपका एक ई नंबर पता है, भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि आपका 1905 में स्थापना हुआ था, तो ये तो 100% आपका ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर।
तो ई का चौथा तो आपका 100% होगा, तो ई का चौथा ये है, ई का चौथा ये है, इसका मतलब आपका सी गलत है और ए गलत है। और पूना सेवा सदन जो है याद रखिएगा, तो अभी जो है पिछले सेट में हम लोग पढ़े थे कि पूना सेवा सदन जो है याद रखिएगा, जो आपका रामाबाई या श्री रामाबाई रनाडे था। तो पूना सेवा सदन आपका लास्ट हो जाएगा ए का भी, तो ए का भी इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ और सिर्फ बी ही है, तो बी आपका सेट कर रहा है ए का भी, मतलब सॉरी ए का 5। अब आप बी का जो है आप देख लीजिए, जैसे सोशल सर्विस लीग जो है एम जोशी किए थे, ये आपका सही है, ठीक है। अब आपका लास्ट जो है आपका बचा, जैसे कि लास्ट नहीं बाल स्कॉट बचा है, तो देख लीजिए सी का 1 तो सेवा समिति आपका कुंजरू, एच एन कुंजरू, और बाल स्कॉट याद रखिएगा, बाल स्कॉट रामा वाजपेयी, बाल स्कॉट आपका रामा वाजपेयी, श्री रामा वाजपेयी। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूना सेवा सदन का स्थापना 1909 में हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसको भारत सेवक समाज बोलते हैं, 1905 हम आपको बताए भी हैं। बाल स्कॉट जो है 1914 में, और सेवा समिति भी 1914 में। याद रखिए सेवा समिति इलाहाबाद में हुआ था, एच एन कुंजरू किए थे। बाल स्कॉट आपका बॉम्बे में हुआ था, और भारत सेवक समाज आपका पूना में। सोशल सर्विस लीग आपका 1911 में हुआ था, ये आपको पहले भी सीट में कर चुके हैं, तो ये आपका भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या है, ब्रिटिश शासन से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बनवाने के सर्वाधिक योगदान निम्न से किस सुधार समाज। तो ये तो आपका पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि विधवा समाज के लिए बहुत योगदान किए थे। याद रखिएगा 1891 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और जो है शिवनारायण अग्निहोत्री जो है देव समाज का स्थापना 1887 में किए थे, 1887 में देव समाज। और ज्योतिबा फूले तो आपको पता ही है, ये सत्यशोधक समाज 1873 में की थी, तो ये जो है इनका योगदान बहुत रहा है। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि भैया पवना विद्रोह जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है। पहला है कि ये 19वीं सदी के 70 के दशक हुआ था, तो याद रखिएगा 19वीं सदी के 70 के दशक जो है ये आपका 70 के दशक नहीं, आपका 80 के दशक हुआ था, तो ये गलत है, क्योंकि 1873 से लेकर 1876 के बीच में हुआ था, जो कि इसको 80 के दशक कहा जाता है, 19वीं सदी का 80 के दशक। चलिए आगे क्या है, कह रहा है कि यह बंगाल क्षेत्र में हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो है आपका बंगाल क्षेत्र में हुआ तो था, ये तो सही है, ये बंगाल क्षेत्र में हुआ था, तो ये आपका सही है। और 70 के दशक जो है 19वीं सदी के 70 के दशक नहीं होना चाहिए, 80 के दशक होना चाहिए। और 70 का दशक है 70 और 73, तो 70 का दशक यही होता है। चलिए ठीक है, ये आपका दोनों सही है, ऊपरी में से दोनों आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका ठीक है 1873 1876। एक्चुअली क्या है कि 90 जो है आपका जैसे 19 जैसे कि आपका 18वीं शताब्दी जो होता है वो आपका 1700 से लेकर 1799 होता है। 19वीं शताब्दी जो होता है वो 1800 से लेके आपका 1899 तक होता है। 20वीं शताब्दी जो हम लोग जो जी रहे हैं, हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जहाँ 2000 से लेके 2099 तक है, ठीक है। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि भैया राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती है, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। अब जो है यहाँ पे भैया राजा राम मोहन राय का जन्म जो है आपको बताए थे, जब आपको राधा राम मोहन राय का जो है आपका जीवनी पढ़ाए थे, तो भैया राधानगर आपका बंगाल में ही हुआ था, तो ए का 3 तो होगा ही 100%, तो ये आपका ए का 3 है। दयानंद सरस्वती का जो है आपका जन्म जो है दया जी टाकरा गुजरात में हुआ था, गुजरात में, तो ये आपका बी का आपका 1 हो गया। राम कृष्ण परमहंस का जो है पश्चिम बंगाल में पुकर में हुआ था, बाकी आपका जो है स्वामी विवेकानंद का कलकत्ता में हुआ था। याद रखिएगा दया जी जो है आपका गुजरात के हैं, देखो दया गुजरना गया। तो 24 का आपका ए आंसर होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे है, डलहौजी के राज्य में हड़प नीति का पहला शिकार। तो याद रखिएगा हड़प नीति का पहला शिकार आपका सतारा हुआ था, तो ये तो सबको पता है, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका क्या होगा, सतारा।
तो बी आंसर आपका होगा। वैसे भी आपको याद रखिएगा, हम आपको बता देते हैं, एस एस बी यू जे एन के। एस एस बी पहले याद रखिएगा, बाकी यू जे एन के जरूरी नहीं है। एस से आपका सतारा, एस से आपका संबलपुर जैतपुर 1848 या 1849, बी से बघाट है 1850, फिर एस एस बी यू एस एस बी यू जे सॉरी, यू से आपका उदयपुर 1852 उदय 52, और आपका जैसे झांसी 1853। बाकी आपका नाग एन के याद रखिएगा, एन आर के नवीन कुमार, एन से नागपुर 1854, करौली 1855। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका ये तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको पूछेगा कि झांसी की रानी, झांसी जो है आपका कब जो है आपका हड़प नीति का शिकार हुई, 1853। चलिए 26 नंबर आपका क्या है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन है। याद रखिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर वैरन हेस्टिंग है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इनका कार्यकाल जो है 1773 से 1785 तक हुआ था। याद रखिएगा, अगर पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर, ये तो बंगाल का अंतिम गवर्नर है, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल अगर लिखा जाएगा, या आप बोल सकते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। याद रखिए, बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम अंतिम गवर्नर वो एक ही होगा, वो आपका बेंटिक होगा। लेकिन अगर पूछेगा भारत का अंतिम जो है गवर्नर जनरल अंतिम पूछेगा तो आपका, और या भारत का पहला वायसराय, तो आपको कैनिन लिखना पड़ेगा। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए, भारत संविधान के सिद्धांतों के निर्देशक, ये जो आपका नीति निर्देशक है, कि अवधारणा किस देश से लिखी गई थी। ये आपका आयरलैंड से लिखा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा जाता है, आयरलैंड से ली गई है। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका भूलना नहीं है। कुछ चीज़ याद रखिए कि जैसे कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो कुछ सदस्यों का निर्वाचन करता है, उसके जो है कुछ उसके व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेले हैं, समाज सेवी, क्रिकेट या कुछ अव्वल दर्जा है, तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। ऐसे तो आपको ये दोनों आपका इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप जैसे अमेरिका से तो बहुत चीज़ लिया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन आपका अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार आपका अमेरिका से लिया गया है। ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, मूल अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका अमेरिका से लिया गया है, मूल अधिकार। और मूल कर्तव्य बोलेगा तो आपको रूस से लिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देखना है। फ्रांस से ये भी देख लीजिए। फ्रांस से आपका प्रस्तावना गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका लिया है। विधि द्वारा स्थापित लिखाएगा तो जापान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से तो संविधान संशोधन आपको पता ही है। ब्रिटेन से बहुत कुछ लिया गया है। आगे आपका आपातकाल आपका जर्मनी से लिया गया है। निम्नलिखित में से अकबरनामा किसने लिखा था। याद रखिएगा, अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखी थी। और याद रखिएगा टोटल 7 साल इसको लगा है। याद रखिएगा 7 साल बनाने में लगा है। और टोटल इसके 3 अध्याय हैं। पहला अध्याय है जो अकबर का पूर्वज के बारे में बात किया है। दूसरा जो है आपका क्या है, आपका शासनकाल, अकबर का शासनकाल के बारे में। और तीसरा जो है आईने अकबरी, इसी तीसरा जिद को कहा जाता है, जिसमें उसका प्रशासन, उसका घराने, उसका सेना, उसका राजस्व और साम्राज्य और भूगोल का ब्यौरा किया गया है। किसमें, आपका तीसरा अध्याय में। तो अकबरनामा के टोटल 3 अध्याय हैं। पहला वो अकबर का भविष्य अकबर का बाबूजी या परदादा तरदादा का इतिहास। दूसरा में अकबर जो है आपका क्या है, शासनकाल और अकबर के काल में जो घटनाएं हुई थी, वर्तमान की बात कर रहा है। और जो आईने अकबरी जो तीसरा आपका अध्याय है, उसमें आपका प्रशासन की बात कर रहा है, कैसे क्या है सेना भी। उसी प्रकार बाबर भी तुझी के बाबरी लिखा था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जियाउद्दीन बरनी जो है आपका 2 किताब इंपॉर्टेंट है, तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी। तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या है कि भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखिएगा, जैसे पन्ना लाल घोष आपका या हरि प्रसाद चौरसिया, ये दोनों आपका बहुत नामी आपका बांसुरी वादक है।
जाकिर हुसैन तो खैर तबला वादक है, या उस्ताद अल्लाह रखा खाना, या लतीफ़ कहाँ हुआ, याद रखिएगा किशन महाराज, ये सब आपका जो है तबला वादक। राजा आपका राजा राव जो है, FC राजा राव, ये मृदंगम है, मृदंगम जो है ये बजाते हैं। उसी प्रकार आपका जैसे कि KV प्रसाद, ये भी मृदंगम बजाते हैं। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। निम्न में किस द्वीप समूह को भू क्षेत्रफल सबसे कम है? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप का सबसे कम भू क्षेत्रफल है। ये पिछले सेट में भी आगे आया था। 32 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर के अंदर में फैला हुआ है। टोटल 64,473 लोग बसे हैं। एक जिला है, राजधानी करावती है। लिंगानुपात अनुपात 946 है। याद रखिएगा साक्षर दर बहुत ज़्यादा है, 91% लोग पढ़ा है। जयश्री महल और मलयालम भाषा बोला जाता है। 1973 में क्या हुआ था, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी ये सब जो है नाम लक्षद्वीप कर दिया, तीनों मिला के। आगे आपका क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, बड़ा है, थोड़ा देख लेते हैं। FE जो है, FE 36 के बराबर है, नहीं सॉरी, FE 36 का संबंध किससे है? IH 44 से। ये सब एक रिश्तेदार है। उसी तरह KJ 51 का संबंध NM 59 से है। तो उसी प्रकार पूछ रहा है RQ 63 का संबंध किससे? अब ऐसा कीजिए, आप इसको जो है बनाइए। जब आप इसको बनाइएगा तो याद रखिए, देखिए F6 है, E5 लिखा जाता है, I9 है, H8 है। इसका मतलब 6 3 9 और 5 3 8। तो साफ पता चल रहा है किंग्स 11 एंड 14 +3 होगा। तो R18 होता है, +3 8 3 11, 11 मतलब 21, 21 मतलब आपका U होता है। तो जहाँ U पहले होगा वही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व तो पूरा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं। स्टार्टिंग में भी है, ये नहीं होगा, X नहीं होगा, T U है, जहाँ वही आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का D। बाकी आपको सॉल्व नहीं करना है, आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप देखिए 6 8 6 14, तो आपका 8 ज़्यादा है, तो 63 से 8 करिए, 8 3 11 71। वैसे भी आपका ये फॉलो कर रहा है। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको बना देते हैं। कल को अगर ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा थोड़ा देर में, तो फिर क्या है आप खुद से बनाइएगा। टेम्पल के प्रत्येक स्वर में अंग्रेजी वर्ण, पहले आप टेम्पल लिख दीजिए, TEMPLE। प्रत्येक क्या बोल रहा है? स्वर जो है आपका स्वर ये है, आपका स्वर ये है और कोई स्वर नहीं है। क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर को बदल दिया जाता है, EF हो जाएगा, यहाँ पर भी EF हो जाएगा। बाकी अब देखिए, प्रत्येक व्यंजन में अंग्रेज वर्णमाला क्रम के उसके ठीक पहले वाले अक्षर में, जैसे T है तो S के बाद ST, S आता है, उसके बाद T होता है। M जो के L आता है, तब जाके M आता है, तो उसके पहले इसके पहले L आता है। O जो है, P के पहले O आता है, तो ये होगा। L के पहले आपका क्या है? K आता है, तो यहाँ K होगा। अब ये आपका नया बन गया, जो कि F जो है 2 बार आया है, LO K और S। क्वेश्चन जो बोलता है उसके हिसाब से बनाया जाए। जैसे इस प्रकार बने अक्षरों के समूह को निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से चौथा है? तो 1 2 3 4 आपका O है, तो आपका आंसर हो जाएगा O। चलो, ये जो है आपका 1 7 1 7 8 3 5 6 और 4, प्रत्येक विषम अंक को 2 जोड़ दिया। जहाँ विषम अंक है उसको 2 जोड़िए। एक ये भी विषम, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, बाकी और विषम नहीं है। 2 जोड़िए तो आपका 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये सॉरी, यहाँ 2 जोड़ना है तो 9 हो जाएगा। यहाँ ये भी 2 जोड़ रहे हैं तो 5 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। और बाकी सम को 2 घटाएगा तो सम आपका ये है 8, 2 घटाइए तो 6 हो जाएगा। ये भी 2 घटाइए तो 4 हो जाएगा, ये भी 2 घटाइए तो 2 हो जाएगा। तो 3 9 6 5 7 4। तो इस प्रकार बनी गई नई संख्या कितने अंक 1 से अधिक है? तो भैया ऐसे तो हमको कोई लग ही नहीं रहा है, 2 1 भी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि कोई है ही नहीं। तो 1 भी नहीं आपका आंसर हो जाए। चलिए, 5 व्यक्ति है, PQRST एक कतार पे खड़े हैं, खड़ा होने दीजिए। पता नहीं है कौन कहाँ खड़ा है। 1 2 3 4 5, सभी उत्तर की ओर मुख है। तो ठीक है भैया, उत्तर की ओर और इजी हो जाएगा हमारे लिए। अगर इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर हम जो है दोबारा आप खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उसको स्किप कर देंगे।
कह रहा है पी कतार में ना तो पहला अक्षर ना ही आखिरी, कोई बात नहीं सबसे, लेकिन टी सबसे आगे है तो यहाँ टी आगे कर दीजिए। याद रखिए या तो इधर टी आगे कर दीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन टी चलिए हम यही आगे है तो यहाँ पे क्या है आगे सबसे है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा करिए। अब कह रहा है कि पी कतार में ना तो पहला है ना ही आखिरा है, तो ये तीनों में से कहीं एक जगह आपका पी होगा, तो रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि आर जो एस के ठीक पीछे है, एस पी से आगे है, एस जो है क्या है पी से आगे है तो पी इधर होगा तभी एस आगे होगा। आर जो है एस से ठीक पीछे खड़ा है, एस से ठीक पीछे खड़ा है, आर पी से आगे है और आर जो है एस के ठीक पीछे खड़ा है तो आर यहाँ होगा, पी यहाँ होगा, तो ये आपका हो जाएगा एस आर और पी। ठीक है, आर एस के ठीक पीछे खड़ा है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो टी एस आर पी और बाकी पी, और बचा क्या, और आपका बचा है क्यू, तो क्यू यहाँ रहेगा। क्यू कतार के आखिरी स्थान पे, तो देखिए आखिरी स्थान लग भी रहा है भी, तो भैया कतार पे पी स्थान किधर है, तो पी आपका क्या है, या तो दायां से दूसरा लिख दीजिए या तो बाएं से चौथा, या आगे लिखिए, आगे आगे है और ये पीछे है, तो आगे से चौथा या तो पीछे से दूसरा, तो आगे से चौथा आपका आंसर है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि सभी तेल क्रीम हैं, तो ऐसा करिए ये 100 और 50 कीजिए, सभी क्रीम ये भी 100 और ये 50, और कुछ डिपॉजिट ये 50 और 50। इसका मतलब जो है ये दोनों का रिलेशन बनेगा, क्योंकि ये देखिए क्रीम यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, तो इसका मतलब तेल और डिपॉजिटरी का क्वेश्चन बनेगा, तेल और लोशन का नहीं बनेगा, याद रखिएगा, तो ये आपका गलत तो होगा ही। कुछ क्रीम लोशन है तो कुछ क्रीम लोशन है, ये भी आपका क्या है, ये भी नहीं बनेगा, तो याद रखिएगा। वैसे आप इसको वेन डायग्राम से बना देते हैं, जैसे कि सभी तेल क्रीम है तो तेल और कैसे क्रीम, और सभी क्रीम डिपॉजिटरी है तो सभी क्रीम डिपॉजिटरी है, तो ये भी आपको डी लिख दीजिए। कह रहा है ठीक है, कुछ डिस्पेंसर लोशन है, कुछ डिस्पेंसर लोशन है, तो इस तरह के यहाँ पर कुछ डिस्पेंसर लोशन है, तो एक यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, तो आप बताइए तो क्या कुछ तेल लोशन है, कुछ तेल लोशन है यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका गलत है, कुछ तेल लोशन नहीं है, कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, ये भी नहीं होगा। कुछ क्रीम जो है आपका लोशन है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपका रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ना तो एक ना तो दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, 7 डब्बे हैं, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन तब पर भी हम इसको बनाते हैं। 7 डब्बा है जो एक के ऊपर एक है, कुछ कथन और 2 दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है कि क्या कथन 1 कथन 2 देने के लिए पर्याप्त है, नहीं है, या सिर्फ कथन 1 पर्याप्त है दूसरा नहीं है, या कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है। लास्ट में पूछ रहा है डिब्बा पी और डिब्बा बी के बीच कितने रखा हुआ है, मतलब पी और बी के बीच कितने डिब्बा रखा हुआ है। पहला जो है आपका स्टेटमेंट है डिब्बा टी के ठीक ऊपर 3 है, बहुत अच्छा, 1 2 और 3, और डिब्बा जेड को नीचे से तीसरा स्थान है, जेड नीचे से तीसरा स्थान है, 1 2 और 3, तो इससे तो भाई पता नहीं चलेगा कि पी और बी के बीच कितना है, तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका क्या है दूसरा नंबर, केवल एक्स को डिब्बा बी के नीचे है, डिब्बा बी के नीचे सिर्फ एक्स है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ होगा नहीं। दूसरा बोल रहा है केवल डिब्बा भी जो है को डिब्बा पी के ऊपर रखा है, भी जो है सिर्फ पी के ऊपर है, बाकी सब भी के नीचे है, तो ये तो आपका एग्जैक्ट 100% आपको बता रहा है कि भैया 1 2 3 4 5 डिब्बा है, तो दूसरा कंक्लूजन 100% बता रहा है, तो पहला तो भाई गलत होगा, दूसरा आपका सही है, तो कथन 1 दी गई अकेले प्राप्त नहीं, ये गलत होगा। कथन 1 और 2 एक साथ नहीं भैया, कथन 1 तो दे ही नहीं रहा है, कथन 2 जो है अकेले प्राप्त दे रहा है, लेकिन कथन 1 अकेले प्राप्त देने को पर्याप्त नहीं है, तो आंसर नंबर सी हो। चलिए ये आपका रिश्तेदार वाला है, एक बार आपको बता दिए हैं, तो एक बार खुद से आप ट्राई कीजिएगा। चलिए ये पैटर्न है इस तरह से, ये आपका लाइन खींचा हुआ कहाँ ऐसा है, तो मेरे ख्याल से आपका सिर्फ यही आपका इस तरह से है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा 38 का ए। चलिए
ये आपका रैक है, RAKE और READ, RARAE सिम में है। इसका मतलब कोई 3 जो है इसमें समान होगा, जैसे 6 4 7, ये भी 6 4 7 है, इसका मतलब डी का मान 1 होगा, तो ये आपका K। चलिए फिगर जो है आपका दिशा है, दिशा एक बार बता देते हैं। ऐसा 3-4 क्वेश्चन आता है तो आप खुद से ट्राई कीजिए। श्री लखन ए के ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर जाता है 3 किलोमीटर, जाने दीजिए लखन को 3 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ के 7 किलोमीटर, जाने दीजिए लखन को। करें, फिर वो दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, 3 इधर लीजिए और 9 इधर लीजिए, 9 जाने दीजिए, ये आपका यहाँ पे लखन पहुँचा है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 18 किलोमीटर चलता है, तो बाएं आपका ये 18 किलोमीटर, यहाँ 18 ले लीजिए। और क्या है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो फिर इसको 7 किलोमीटर लेके चलिए, ये आपका 7 हो जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर 8 7 15, फिर यहाँ 30 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 15, अब 5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ये एरिया ये सेम ही है। अब क्या बोल रहा है, अंत में दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, तो 7 ये हो गया और 9 यहाँ हो गया, क्योंकि ये देखिए ये 7 है तो ये भी 7 होगा, 9 यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक भी 9 होगा। इसका मतलब वो यहाँ पहुँचता है, ए से चलता है और यहाँ पहुँचता है। क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है अंतिम में कि पी पर जब पहुँचता है तो भैया पी और ए के बीच की दूरी, तो यहाँ डिस्टेंस ये देखिए 5 के बराबर है, और उसको बिंदु ए पर फिर से पहुँचना है, तो उधर जाना है, तो याद रखिए इस साइड जाना है, तो पूर्व की ओर जाना है। कितना, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर पूर्व लिखिए, यही आपका आंसर होगा। चलिए थोड़ा बड़ा था लेकिन याद रखिएगा, दोबारा आप जो है इसको फिर से ट्राई कीजिएगा, अगला बार 3-4 क्वेश्चन आपका आएगा। फोटो और डायोड का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा फोटो डायोड का उपयोग, सबसे पहले तो फोटो डायोड प्रकाश की बात करता है, तो आपका यह जो है वोल्टेज का नियंत्रण AC to DC, और विद्युत जो है प्रकाश की बात करता है, प्रकाश संकेत को विद्युत संकेत में बदलना। फोटो मतलब ही होता है फोटोक्रोमिक बोलिए या फोटो डायोड बोलिए या फोटोन हो बोलिए। चलिए अब जो है, अच्छा वैसे भी AC to DC जो है रेक्टिफायर जो है आपका रेक्टिफायर काम करता है, लेकिन अगर DC से AC जाना हो, DC से AC जाना हो तो आपका इन्वर्टर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन में जीनर डायोड काम करता है, याद रखिएगा। 42 का आपका क्या है, नाभिक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो याद रखिएगा वे आवेश पर निर्भर नहीं करते, करते हैं, गलत है। वे आपका आवेश पर निर्भर नहीं करते, ये आपका सही है, सॉरी, ठीक है। वे प्रकृति में सबसे शक्ति, हाँ ये तो शक्तिशाली है। व्यक्ति क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, तो याद रखिएगा कि ये जो है ये इन्वर्स स्क्वायर का पालन नहीं करता, ठीक है, याद रखिएगा ये इन्वर्स स्क्वायर का पालन नहीं करता, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो इसका, और वे लघु परास बल है, तो हाँ ये लघु परास बल है, ठीक है, शॉर्टेस्ट बल है, जैसे कि 10⁻⁻15 जो है आपका फर्मी होता है, एक फर्मी जिसको बोलते हैं, याद रखें भीतर के अंदर होता है। शक्तिशाली है 10⁻38, गुरुत्वाकर्षण का 10⁻38 गुना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर केवल और केवल आपका सी होगा, जो कि ये आपका गलत है, याद रखिएगा। पूछ रहा है कौन गलत है, तो वे जो है वायुक्रम वर्ग जो है आपका पालन करता है, यही आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43, न्यूक्लियर फ्यूजन है, याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन में यही होता है, न्यूक्लियर में। क्वेश्चन नंबर 43 है, हवाई जहाज के पंखों के विशेष आकार दिया जाता है ताकि पंखा ऊपर वायु के वेग बढ़े और दबाव कम हो, तो याद रखिएगा ये आपका बर्नौली का सिद्धांत होता है, वैसे भी वायु घूमता है तो बर्नौली का सिद्धांत पड़ता है। P+1/2 P व्यू प्लस रो GH, याद रखिए ये P आपका दबाव है और ये भी जो है आपका क्या है, वेग है, वेलोसिटी है, इस चीज़ को आपको ये रखना है। और ये जो है आपका, ये आपका P है आपका डेंसिटी। वेग बढ़ने से ऊपर में दाब कम हो जाता है, जबकि पंखा के नीचे हवा का वेग कम और दाब अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि भैया C60, तो याद है आपको इसको बर्कमिंस्टर फ्लोरेंस कहा जाता है, याद रखिएगा ये पंचभुज और षटभुज दोनों जो है फॉलो करता है, याद रखिए पंचभुज और षटभुज दोनों फॉलो करता है। याद रखिए जब पंचभुज फॉलो करता है तो 20 हो जाता है और षटभुज फॉलो करता है तो 12 होता है।
प्रत्येक में sp2 होता है। sp2 ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। ग्रेफाइट जो है याद रखिएगा षटकोणीय फॉलो करता है, और हीरा जो है चतुष्फलिक फॉलो करता है। हीरा क्या है? चतुष्फलिक फॉलो करता है। चलिए क्वेश्चन 45 है कि कठोर कांच जो है, कठोर कांच का पायरेक्स कांच बनाने के लिए किस लवण का उपयोग करता है? तो याद है कठोर कांच आपको बनाना है तो पोटाशियम कार्बोनेट आपको चाहिए। तो 45 का आपका बी हो जाएगा, पोटाशियम कार्बोनेट चाहिए, पोटाशियम कार्बोनेट चाहिए। चलिए अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। 15 मिनट लगता है एक टैंक को भरने में, 15 मिनट, और छेद के कारण उसको 18 मिनट लगते हैं। जो छेद होता है उसके कारण 18 मिनट लगते हैं। तो याद रखिएगा 15 और 18 एलसीएम लीजिए, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 18 25 90, 15 छक्के 90, 18 25 90, 90 और 90 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक छेद के कारण इसे 18 मिनट लगते हैं। ऐसे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, मतलब कि कोई जो है सामान्यतः एक पाइप को, एक टैंक को भरने में 15 मिनट लगता है, एक छिद्र के कारण इसे 18 मिनट जो है मिनट लगते हैं, ठीक है, भरने में 18 मिनट लगता है, ठीक है, ये भी तो आपका पॉजिटिव ही है। कितने समय बाद छिद्र टैंक का आधा हिस्सा भरेगा? अच्छा ठीक है, वो आपका सही था। ये 15 छक्की 90, 18 25 90, अंतर लीजिए तो 90 हो जाएगा, हमको आधा ही लीटर करना है, तो इसका जो है आपका क्या होगा, यूनिट 6 - 5 1 हो जाएगा, बटे 2 करिएगा तो 45 यूनिट आपका टोटल आएगा। चलो ये हम नहीं पढ़े थे कि आधा हिस्सा, क्योंकि याद रखिएगा सेट जो है ऑन द स्पॉट आपका चलता है। संख्या 300 में 20% की वृद्धि की जाती है। 300 में संख्या 300, हाँ 300 संख्या है, खुद एक संख्या है, 20% की वृद्धि कीजिए तो 120/100। परिणाम क्या हो जाता है? परिणाम संख्या जो आता है उस परिणाम संख्या में 30% की कमी, तो याद रखिएगा इसी जो परिणाम आया इसके 30% की कमी, तो 70/100। अंतिम संख्या क्या है? याद रखिएगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 3 7 2 9, 5 2 7 2 9, 4 2 6, ये भी 8 3 11 2 13, तो ये तो ए नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। 3 का मल्टीपल तो खैर 7, देखिए 7 जिसका कटेगा वही आंसर होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका 7 या 21 और 7 चौक 42, आपका डी हो रहा है आंसर, 7 या 21 7 चौक 42 252। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 252 आएगा। चलिए ये आपका सरलीकरण है, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये आपका क्वेश्चन सब इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, एक सेकंड, 49 है आपका, माही और सफीन ने किसी काम को 5 दिन और टी दिन में करने का वादा किया। 5 दिन और टी दिन करने का वादा किया, उन्होंने एक साथ उन्होंने काम पूरा करने में 4 दिन लगे, 4 दिन लगा, ठीक है, तो टी का मान क्या होगा? वैल्यू पुट करके देखिए तब पर भी आंसर बन जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए इसको 20 कीजिए, मान लीजिए 20 करते हैं क्योंकि 20 ज़्यादा लिखा है, तो भैया 5 × 20 बटे क्या होगा 25, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 100, 100/25, 25 चौके 100, इसका मतलब सी जो है आपका आंसर होगा क्योंकि वैल्यू जो है फॉलो कर रहा है। 50 नंबर है कि 3 उम्मीदवार बीच में खड़ा हुआ, तीसरा स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार को 1000 वोट मिले। वाह, ये तो फिक्स हो गया कि 1000 उसको मिला। कह रहा शेष वोट जो भी बचा वो निर्वाचित उम्मीदवार को दूसरे स्थान में रहने वाले उम्मीदवार से 50,000 अधिक मिला। चलिए बहुत अच्छा, मतलब ए और बी सी दिया हुआ है, ए बी का अंतर 5000 दिया हुआ है, 5000 वोट से अधिक मिला, मतलब ए अगर मान लीजिए जीता होगा तो 80 को 1000 वोट मिला, इतना तो दिया हुआ है। अब कह रहा है कि जो कुल डाले गए वोट का 52%, तो याद रखिएगा कुल गए 52%, ये आपका 52% वोट है, डाले गए वोट, ठीक है, इतना भी है। यदि 16% वोट अवैध हो गए, इसका मतलब अब जो करना है, अब हमें ये करना है कि एक मिनट इसको जो है आपका ऊपर लिख कर देते हैं, ये जो है आपका यहाँ पे एक सेकेंड, मान लिया जाए ऐसे करते हैं, हालांकि कॉपी नहीं हो पाया, मान लिया जाए 100% वोट था। अब आप क्या है, निर्वाचित उम्मीदवार क्या है, जो डाले गए कुल वोट का 52%, तो 52% वोट आपका
कुछ डाले गए वोट का 52%। अच्छा, अवैध जो वोट है उसको आप इसको माइनस कीजिए। जैसे कि यदि 16% वोट अवैध हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 84%। ठीक है, वैध वोट। ठीक है, अब क्या है कि जैसे 84% आपका आया, इस 84% में वोट में -1000 इसलिए कीजिए क्योंकि ये 1000 तो जिसको मिला है, जो जीता है उसका हो गया, मतलब जो तीसरा नंबर पे था, क्योंकि हमको डाले गए वोट का कुल संख्या हमको पता करना है। तो 84 माइनस 100% 1000 कीजिए। और याद रखिएगा ये जो है दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला है ये हम ढूंढ रहे हैं। अब माइनस आप 52% कीजिएगा। क्यों 52%? क्योंकि कि आपका जो कुल डाले गए वोट का 52% ये अंतर है, तो यही आपका 32/6। ऐसा करिए, 1 सेकेंड, इसका कुछ गड़बड़ है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, सॉरी 50 है कि 3 उम्मीदवार को जो है को बीच हुए चुनाव में तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 1000 वोट मिला। ठीक है भैया, 1000 तीसरा उम्मीदवार को मिला। अब करें कि शेष वोट में से मान लीजिए 100% 100x जो है आपका वोट है। इस 100x में पहले पूरा पढ़ लीजिए, निर्वाचित जो है उम्मीदवार को दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार से 5000 अधिक मिले, मतलब जो जीता है उसको 5000 अधिक मिले, जो कुल वोट डाले गए वोट का 52% होगा। बहुत अच्छा। यदि 16% वोट अवैध हो गए तो सभी मतदाताओं को अपना वोट डाला तो डाले गए वोट का कुल संख्या। सबसे पहली बात, 16% अवैध हुआ तो उसको पहले हटाइए, -16% इसको करेंगे तो ये आपका 84x होगा। तो अब असली वोट आपका 84x है। याद रखिएगा, अगर हम दूसरा उम्मीदवार की बात करें तो दूसरा उम्मीदवार, इसका मतलब जैसे कि 1000 अगर हम माइनस करेंगे, क्यों माइनस की? क्योंकि ये जो है तीसरा उम्मीदवार का है, हमको दूसरा उम्मीदवार का टोटल वोट चाहिए। तो 84 माइनस आपका 1000 जो है आपका ये पहला और दूसरा उम्मीदवार का है। जब पहला और दूसरा उम्मीदवार का आपका 84 है, हमको जो है दूसरा उम्मीदवार का चाहिए। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार से 5000 अधिक मिला, जो कुल डाले गए वोट का 52%। कुल डाले गए वोट का 52%, मतलब कुल डाले गए वोट मान लीजिए 100 था। वो अलग बात है कि बाद में जो है अवैध हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, हमें 52% वोट डाला गया था। ठीक है, तो 52% वोट डाला गया। 84, इसको 52x मानिए क्योंकि हम लोग 100x माने हैं, तो 84x माइनस 1000 ये जो है, और माइनस कीजिएगा 52% में कि 52x में, तो ये आपका आ जाएगा 32 माइनस 32x माइनस 1000। याद रखिएगा ये जो है आपका क्या है, यही आपका दूसरे उम्मीदवार का वोट। ठीक है, क्योंकि अंतर है ना, क्योंकि क्या है, जो कुल डाले गए वोट का 52% किसका है, दूसरे उम्मीदवार का। तो दूसरे उम्मीदवार का इतना है। ठीक है, 5000 अधिक है, कौन, दूसरे स्थान पर निर्वाचित उम्मीदवार को दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार से 5000 अधिक मिले, जो कुल डाले गए वोट का 52% है। तो याद रखिए ये निर्वाचित उम्मीदवार है। ठीक है, और इसका अंतर जो है हमको निकला है 32x और माइनस 1000। अब जो है अब क्या लिखा हुआ है, अब ये जो 5000 है, 5000 ये अंतर है किसका, जो जीता हुआ उम्मीदवार है 52x, माइनस ये जो दूसरा उम्मीदवार है 32x माइनस 1000 बराबर आपका 5000। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 52 माइनस 32 20x, फिर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4000। हमें कुल वोट चाहिए, तो गुना 5 कीजिए, ये भी गुना 5 कीजिए, 5 को 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा था, थोड़ा समझने का फेर था। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है दूसरा उम्मीदवार का हमको वोट चाहिए, ये दूसरा उम्मीदवार। ठीक है, चलिए 50 हो गया, आपका 51 है। 51 आपका क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है मातृभूमि के लिए एक स्तुति गीत के रूप में वंदे मातरम। तो याद रखिएगा 70 से 78, 1870 से 1880 वंदे मातरम जो है कलावधि में लिखा था। और याद रखिएगा 1896 में जो है सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था।
याद रखिए, भूलिएगा नहीं। मुगल वंश के वंशज जो है आपका कोकाक थे, तो याद रखिएगा ये जो है आपका मुगल वंश के वंशज आपके चगताई तुर्क जो है आपका मंगोल थे। याद रखिए कौन थे? चगताई तुर्क मंगोल थे। इस चीज को आपको भूलिएगा नहीं, जहाँ मंगोल भी लिखा हो लेकिन आपको चगताई करना है। बहलोल लोधी के बाद आपका मुगल वंश है। याद रखिए, गुलाब खिले तो सुंग में। तो पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाब खिले तो सुंग, सैयद वंश, लो से लोधी वंश, तब जाके आपका यह है कौन आया? मुगल वंश, जो कि आपका बाबर संस्थापक था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो याद रखिए 13.1%। कितना है? 13.1%, 13.1%। अच्छा, 54 है आपका भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व किस नीति से प्राप्त करने का उद्देश्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था? तो याद रखिएगा ये आपका आर्थिक और समाज न्याय यही आपका था। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अच्छा, लड़की जो है बच्चा का लिंग अनुपात 919 है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे है आपका, वैसे भी आपका अनुच्छेद 39, 41 और 42 जरा देख लीजिए, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। 39 का कोई जो कह रहा है वो होता है कि कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है, कोई भी आपका काम है उसको कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 41 ये है कि शिक्षा जो है आपका, जो भी आपका शिक्षा में कोई भी प्रयास हो या कोई काम कर रहा है तो उस पर जो है आपको महत्वपूर्ण फायदा। हालांकि 41 ऐसा नहीं। अनुच्छेद 42 आपका क्या है? श्रम हितैषी, जो भी आपका श्रम है उसको मुहैया करना, मदद करवाना। ठीक है, जैसे संविदा श्रम अधिनियम 1970 में आया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया, बोनस भी देना होगा तो 1965 में ये आया। पंचायती योजना की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो याद रखिएगा ये आपका सोवियत संघ से है, जिसको रूस बोलते हैं। पहली बार सोवियत संघ ही 1928 में 5 वर्ष जो है आपका लाया था। सबसे पहले हम लोग का 1951 में स्टार्ट हुआ था। टोटल 12 पंचवर्ष योजना चला था। प्रथम जो चला था वो 1951 से आपका 1956 तक चला था। याद रखिए इनके महान मेन जो लीडर थे वो पीसी महालनोबिस थे। पहला पंचवर्ष योजना डोबर समृद्धि मॉडल, दूसरा जो है आपका महालनोबिस मॉडल। 56 नंबर आपका प्रतिभूति जो है आपका क्या है? प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? याद रखिएगा प्रतिभूति न्यायालय अपन्या, जिसको हम लोग जो है सेबी भी कह सकते हैं, तो यह है भारतीय प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1992। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। प्रभावी जो है 30 जनवरी 1992 उसको वैधानिक शक्ति मिला था। बाजार का नियंत्रण करना, विनिमय करना, निवेश करना या उसके हितों की रक्षा करना, यही आपका सेबी का काम है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत कौन सी अदालत संपत्ति विवाद, तलाक और उपभोक्ता समस्याओं जैसी सिविल मामलों की कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिए ये दीवानी अदालत यही करता है। मर्डर उडर नहीं, सिर्फ विवाद, तलाक ये सब काम करता है। चलिए दीवानी अदालत अनुच्छेद 133 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फौजीदारी जो है आपका 134 अनुच्छेद, याद रखिएगा 34। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में खरीफ, याद रखिए खरीफ जो है आपका ऋतु जो भी है, खरीफ जो है आपका मतलब कौन कौन फसल है खरीफ का पूछ रहा है, तो आपका उड़द और कपास। उड़द और कपास आपका खरीफ पशु है, फसल है, याद रखिएगा। 59 है कि भारतीय कृषि पर ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा? तो याद रखिए किसानों का शोषण करने वाला जमींदार एक वर्ग बन गए, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति प्राधिकारी किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। चलिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, 164 होगा अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में सौर पैनल लगाने की लागत अपेक्षाकृत अधिक रही, जिससे कई जो है आपके घरों के लिए काम सुलभ रहा, अच्छा रहा। सौर पैनल की बढ़ती उपलब्धता के बावजूद कई घर पारंपरिक बैटरी चालित बिजली स्रोत
पर निर्भर है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका, ये आपका कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, और कथन 1 का कारण है और कथन 2 का संभावित प्रभाव हो सकता है। चलिए, ये आप है क्या है, इसको एक बार ट्राई कीजिए। जैसे कि O है, OPQRSTU भी W आएगा तो W, ये आपका नहीं होगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 16, 4 5 20, तो ये आपका D भी नहीं होगा क्योंकि ये 24 है। अब ये दोनों में से KLMNO आएगा तो बीच में OW इसमें भी है, 20 इसमें है। अब IGHI, इसका मतलब CDE, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, CDE, इसका मतलब A होगा, ABCCDEEFG, लास्ट का देखिए 8 के पहले GHII, इसका मतलब आंसर 62 का C हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 है, गुड मॉर्निंग ऑल CX, ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट ZX2, तो ऑल क्या हो जाएगा। देखिए दोनों में ऑल है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक कॉमन होगा, तो यहाँ पे संयोग बस दिख रहा है ZQ कॉमन, तो ZQ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, करेंगे यदि सबसे बड़ी संख्या और तीसरी अंक, सबसे बड़ी संख्या के तीसरी अंक, तो सबसे बड़ी संख्या आपका ये है, इसका तीसरा अंक 8 है, 8। फिर बोल रहा है सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, तो सबसे छोटी संख्या आपका यहाँ पर ये है, पहला अंक 8 प्लस को घटाने बोल रहा है, याद रखिए जोड़ने नहीं, तो 8 पहले संख्या से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा, तो -1, मतलब 1 अब -8, तो यहाँ -7, आपका -7 होगा, तो 64 का आपका आंसर बी होगा, -7। टाउन भी टर्म W के पश्चिम है, टाउन भी जो है टाउन W के पश्चिम में है, ठीक है। और टाउन X टाउन V के पूर्व में है, टाउन X टाउन V के पूर्व में है, तो V का पूर्व आपका क्या है, टाउन W के पश्चिम में V, टाउन V के पूर्व में, तो V का पूर्व आपका ये हो जाएगा, ये कहीं यहाँ होगा, टाउन X। फिर टाउन Y जो है टाउन W के उत्तर में है, और टाउन Z टाउन X के उत्तर में है, टाउन Z टाउन W के उत्तर पश्चिम में, टाउन Z है टाउन W के उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम नहीं, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये होगा कि ये आपका V होगा, ये आपका X होगा, ये आपका W होगा, ये आपका Y होगा। अगर यहाँ Z डालते हैं तभी W जो है W के उत्तर पश्चिम हो जाएगा Z। अब जो भी है लिखा है टाउन W के सापेक्ष टाउन X का W के सापेक्ष X किधर है, तो ये आपका क्या है, पश्चिम में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। चलिए 28 कुल संख्या, जैसे 28 है, 13 है, तो L प्लस R-1, L आपका क्या है 28, और L या ऊपर मतलब अपर और लोअर भी कर सकते हैं, प्लस 13, 8 3 11 -1 शून्य होना चाहिए लास्ट में, 40 ही आपका आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन है कि यदि पहला घटक एक प्रतीक है, तो पहले एक प्रतीक है नहीं, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, इसके अनुसार से ये नहीं चलेगा। यदि पहला घटक एक विषम है, हाँ भैया 7 विषम है, और अंतिम घटक एक सम है, अंतिम घटक सम नहीं है, तो ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीसरा देखते हैं, यदि दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण है, दूसरा और तीसरा नहीं, ये भी नहीं है, इसका मतलब तीनों फॉलो नहीं कर रहा है, जैसा ये है उसके हिसाब से यहाँ पे जो है उसको आप पुट कीजिए। जैसे 7 2 एट द रेट, तो 7 2 एट द रेट मतलब WAZ आएगा, तो WAZ है वही आंसर होगा, MAZ गलत, WAR गलत, WAZ ये आ रहा है, तो C आपका आंसर होगा। तो आपका 67 का आपका C हो जाएगा, कोई भी शर्त फॉलो नहीं कर रहा था इसे। 69 है, चलिए ये तो खैर आपको पता ही होगा, सभी टब सच है, सभी टब जो है सच है, सभी सट जैम है, कोई जैम कोट नहीं है, ये कोट हो। अब आप पढ़िए, कोई टब कोट नहीं है, कोई टब कोट नहीं है, तो बिल्कुल सही है, कोई टब कोट नहीं, तो ये आपका सही, कोई टब कोट नहीं, कोई टब कोट नहीं, ये जो है आपका, ये फिगर आपका गलत हो गया, फिगर होना चाहिए इसका, क्या है इसका, फिगर आपका होना चाहिए
सभी टब शट है और कुछ शट जो है आपका यहाँ लिखा हुआ है जैम, और कोई जैम जो है आपका कोट नहीं। अब हम फिगर बनाते हैं तो शायद आपका बन जाए। चलो, पर कोई टब कोट नहीं है, तो कोई टब जो है आपका कोट नहीं, तो कोई टब कोट नहीं है। तो याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर शट और शट का रिलेशन टब से जैम नहीं होता, उसी तरह जैम जो है आपका कोई जैम कोट नहीं है, कोई शट जैम नहीं है, कोट का रिलेशन है ही नहीं, कोई जैम कोट नहीं है। तो याद रखिए ये दोनों रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इससे भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये नहीं होगा। कुछ जैम टब है तो कुछ जैम टब है, ये भी आपका नहीं है, क्योंकि टब यहाँ है, कुछ जैम टब नहीं, तो ना तो एक ना तो एक। ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे स्टार्टिंग में है तो ये सब में जे है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो जे क्यू जहां होगा वही आंसर होगा, इसका जे आर गलत, जे आर गलत, जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो लास्ट में ओ होना चाहिए, तो ये आपका ए आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है आपका कि पीएच स्केल है लघु लोगरिथम जो है लोगरिथमिक पैमाना है, यदि किसी विनिमय में पीएच 3 से 6 हो जाएगा तो एच प्लस क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 3 से 6 होना मतलब क्या होता है, 6 माइनस 3 कीजिए तो 3 है, तो 10 पर पावर माइनस 3 अपॉन 10 पर पावर माइनस 6, ये इधर जाएगा तो 10 पर पावर 3 हो जाएगा, जो कि 1000 गुना कम हो जाएगा सांद्रता, तो 1000 गुना ज्यादा नहीं, 1000 गुना कम, 71 का आपका सी हो जाएगा। साबुन के मिसेल निर्माण क्या करता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोफोबिक जो है पूछ तेल की ओर, और हाइड्रोफिलिक याद रखिए पानी का प्यारा है तो पानी की तरफ होगा, और फोबिक मतलब ही डर होता है, तो पानी से डर होना, तो वो पूछ उधर दिखाएगा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निष्कर्ष करने के लिए क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा क्रोलाइट इसलिए मिलाया जाता है ताकि एल्युमिनियम का गलनांक कम करने और चालकता बढ़ाने के लिए, एल्यूमिना का गलनांक कम करने और चालकता को बढ़ाने के लिए। याद रखिए एल्यूमिना का फ्लॉर्म Al2O3 होता है, और याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट कम करना है, गलनांक का इंग्लिश होता है मेल्टिंग पॉइंट कम करना, चालकता बढ़ाना। आवर्त श्रेणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक, तो याद रखिएगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तो आपका फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन यहाँ आंसर है, बाकी फ्लोरीन नहीं है, तो चाह के भी आपका आंसर नहीं, चाह के भी आपका आंसर यही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मक ये होता है, और फ्रांसियम विद्युत धनात्मक। चलिए क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रो एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है, याद रखिए भूलिएगा, और सबसे अधिक जो है विद्युत धनात्मक जो है आपका स्थिर तत्व की बात करें तो सीजियम है। चलिए आगे देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण निम्नलिखित में से किस अणु का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट अपवादपूर्ण है, तो याद रखें हाइड्रोजन बंधन के बावजूद जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे अलग है, सबसे विवादास्पद है, तो याद रखें ये आपका H2, ठीक है। चलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका 100% और आपका दिमाग आपका 0% होता है। चलिए ये आपका 24, 36, 400 निवेशक है, ए 12 महीने के लिए और बी 8 महीने, सी 6 महीने, तो कुल लाभ इतना है, तो बी का मान क्या है। देखिए बी जो है आपका 36 है, तो 9 चौक 36, 9 का मल्टीपल 100% होगा। अब यहाँ पर सब जोड़ के आप 9 ला सकते हैं, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, जैसे 7 1 8, 8 से 14, 14 6 20, 20 7 27, 27 7 6 13 33, तो ये आपका 7 1 8, 8 से 14, 14 4 18, 18 7 15 25, अब 25 छो जो है आपका 31, ये आपका पॉइंट है। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, आप प्रॉफिट हमेशा कैपिटल गुना आपका टाइम कितना लगा है, तो सबका है ए और बी और सी का, तो सबका निकालते हैं। ऐसा करते हैं 2 शून्य 2 शून्य और 2 शून्य इसको हटा देते हैं, क्योंकि बाद में आपका आंसर नहीं भी डालिएगा तो आपका हो जाएगा। जैसे 2400 गुना 12 महीना के लिए निवेश किया, प्लस 360 आपका 8 महीना के लिए बी निवेश किया, और सी जो है आपका 406 महीना के लिए निवेश किया। जब आप इनको जोड़िएगा तो ये आपका, नहीं तो आपका अनुपात निकालिए, सॉरी जोड़ना नहीं है, अनुपात निकालिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0, फिर कैंसिल, आपका ये हो जाएगा 6, सब काटिए 6 छचा के 36, 6 गुना 12, और कटेगा, हाँ कटेगा आपका 2, फिर आपका 2 तिया 6, फिर 2 20, और कटेगा, हाँ और कटेगा,
4 से 4 दही, सॉरी 4 पच्ची, फिर आपका यहाँ पर 4 दूनी, फिर आपका 4 6, तो 6 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 5, तो 6 6 और 5 अनुपात निकला है। आप निकालिए, टोटल लाभ आपका 5000 है, और यही 5 लाभ किसके बराबर, 6 6 12 12 5 17 के बराबर। और हमको बी का चाहिए, तो बी यहाँ पर ए ये है, बी है, ये सी है, तो बी आपका 6। आप इसको सॉल्व करिए, 6 25 30, आपका 100% आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिए 50,000 है आपका, 6 25 30, बाकी 4 शून्य, तो 17 17 एकम 17 आपका, यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, 17 7 19 80, तो इसका मतलब स्टार्टिंग 17 17 से स्टार्टिंग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, 9 सदस्य वाली एक समिति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ा दी जाती है जब 42 और 44 वर्ष आयु वाली 2 पुरुष और 2 महिला द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि उन 2 महिलाओं का औसत आयु क्या होगा। देखिए, हमेशा औसत आयु बटा 2 तो होगा ही। हमें कह रहा है क्या कि भैया जब 42 और 44 की आयु 2 पुरुष को 2 महिला द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 42 आया, 44 आया, आने दीजिए, और कितना बढ़ा, तो याद रखिएगा 3 वर्ष बढ़ा, तो प्लस 9 या 27 भी कर दीजिए, तो 4 2 6 7 6 13, 13 3 बाकी 1, 4 4 2 10, 10 1 11, 2 से भाग दीजिए, तो ये आपका 2 पचे 10, 2 छो 12, 2 पचे 10, 56.5 आपका आंसर होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका इजी है, ये आप खुद भी कर लीजिएगा। पी का जगह पे यहाँ पे 4 डाल दीजिए, क्यू 1, जैसे 5Q प्लस 3, 5P प्लस 3Q डिवाइड बाय 5P माइनस 3Q। पी की जगह पे 4 डालिए, क्यू की जगह पे 1 डालिए, वैसे भी 5 को 20, आप 20 3 आपका 23, तो आपका 23 अनुपात स्टार्टिंग का होगा, तो इसमें 23 नहीं है, इसमें 23 नहीं है, इसमें 23 नहीं है, ये स्टार्टिंग में आपका यहाँ 23 है, तो ये आंसर होगा। कभी कभी क्या होता है, पूरा सॉल्व ना करके आप इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन 79 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र 90 डिग्री, वृत्त की जीवा केंद्र, याद रखिएगा एक जीवा है ये वाला, और क्या बोल रहा है, ये वह केंद्र पर 90 डिग्री बनाती है, तो यहाँ 90 डिग्री बनाया है। अगर है इस जीवा द्वारा निर्मित छोटे वृत्तखंड का त्रिज्या, आपका इसका त्रिज्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है सर। ये तो आपका इजी क्वेश्चन हो गया। इसका फॉर्मूला ही होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा अगर हम 1/4 पाई 10 सेंटीमीटर है, तो 10 नहीं 100 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 25 हो जाएगा। स्टार्टिंग में 25 पाई होगा, बाद में जो भी हो, स्टार्टिंग में 15 पाई है, 20 पाई है, 16 पाई है, 25 पाई, ये आपका आंसर होगा। और याद रखिएगा कि आप जो है पूरा सॉल्व नहीं भी करिएगा तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का बस निकालना है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। एक नियमित षटभुजा क्या होता है, तो याद रखिएगा जिसमें 8 जो है आपका साइड का क्षेत्रफल कितने समबाहु त्रिभुज से बना होगा। आप ऐसा कीजिए, षटभुजा बना दीजिए। एक 1 2 3 4 5 6, ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 6। षटभुजा याद रखिएगा 6 होता है आपका, अष्टभुज 8 होता है, सॉरी। तो ये आपका कहता है कितनी संभव त्रिभुज से, ये आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, जिसका आंसर 6 होगा। खैर ये तो इजी था। गरीबी पर रंगराजन समिति जो है अपना गठित 2012 में हुआ था, ये आपका क्वेश्चन इजी है। रिपोर्ट आपका 2014 को दिया था, ये हर कोई नहीं जानता है 2014 को रिपोर्ट दिया था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार बजट 25-26 में पूंजीगत प्राप्ति क्या है, पूंजीगत प्राप्ति 56,263.19 करोड़ है। याद रखिएगा प्राप्ति। 83 भारत के पूंजी खाते में परिवर्तनीय पर कौन समिति है, तो पूंजीगत खाते में परिवर्तनीय पर, तो परिवर्तनीय तारापोर समिति।
92 से 93 के बीच में आया था। आम बजट में भारत को आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा का परिवर्तन बना दिया था। तो ये आपका तारापुर समिति है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुद्रास्फीति के साथ साथ बाजार में गतिहीनता की स्थिरता को क्या कहते हैं, याद रखिएगा। एक तो मुद्रास्फीति हो रहा है, ऊपर से आपका जो है मुद्रास्फीति भी हो रहा है और गतिहीनता की स्थिति भी हो रहा है, तो उसको आपको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। याद रखिए, गतिहीनता मतलब गति नहीं कर रहा है, ऊपर से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो कहीं कहीं स्थिति बहुत बद से बदतर है। चलिए आगे है आपका, किस कंपनी में अधिसूचित अधिकृत पूंजी का अर्थ क्या है। किसी कंपनी के अधिकृत पूंजी का अर्थ है आपका पूंजी की वह अधिकतम सीमा, ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसमें कंपनी शेयर के रूप में जारी कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 86 क्या है कि भारत में ब्लू माउंटेन, याद रखिए ये ब्लू माउंटेन आपका मिजोरम में पाया जाता है। याद रखिए मिजोरम का सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी का दोदा बेटा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व का सबसे आर्द्र भूमि स्थान है, तो ये आपका क्या होगा, मौसिनराम। बहुत ज्यादा वर्षा होता है, 11,872 मिलीमीटर वर्षा होता है, समझ रहे हैं, हालत खराब हो जाएगी। माउंट आबू जो है आपका राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। चेरापूंजी में भी वर्षा होता है, लेकिन मौसिनराम में अब जो है दुनिया का सबसे अधिक वर्षा अब होने लगा है, पहले चेरापूंजी में होता था। कर्क रेखा जो है याद रखिए, गो रो गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपका गो से गुजरात, रो से राजस्थान, मो से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मिलेगी से मिजोरम। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये सब जो है गुजरती है। बाकी आपका उड़ीसा का तो कभी अभी बात भी नहीं की है। तो गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी। याद रखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है नासिर झील से होकर भी गुजरती है। माही नदी को भारत में 2 बार काटती है कर्क रेखा, याद रखिए, भूलिएगा नहीं। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा बोलते हैं। जैसे ये है आपका, ये आपका इक्वेटर है, ये जो है इस रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है, जो कि अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, नीचे 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री मकर रेखा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को 2 भाग में काटती है। लिम्पोपो नदी याद रखिएगा, कर्क रेखा मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है आपका कि भैया दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये आपका 1931 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और याद रखिएगा हमेशा गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर के बीच में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुणे पैक्ट 1932 में हुआ था, तो कहीं ना कहीं ए के बाद ही डी होगा, ए के बाद डी है, ए के बाद डी है, डी के बाद ए है, तो ये नहीं होगा, ए के बाद डी है। चलिए, ये दलित वर्ग एसोसिएशन याद रखिए 1930 में आया था, और भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ 1927 में आया था। तो सबसे पहले तो आपको बी होगा, तो बी जहां है वही आंसर होगा। जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ये सी है, तो ये गलत हो जाएगा, बी ए। अब सी ए में कौन पहले आया था ये हमको देखना है, ए डी में सी 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 देख लीजिए आपका, ये आपका 1927 है, ये आपका 1930 दलित वर्ग है, तो 20 सी पहले आएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दलित वर्ग एसोसिएशन याद रखिएगा ये आपका भीमराव अम्बेडकर ने किया था 1930 में। अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 90, याद रखिएगा ये आपका भारतीय वाणिज्य और FCCI होता है 1927, भूलिएगा नहीं। मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में लागू होने के समय ही इसका हिस्सा था, ये गलत है। तो पहला तो गलत होगा, कथन एक सही, दोनों कथन सही, ये भी गलत है, या तो बी होगा या तो डी होगा। संविधान के भाग 4 का 51 ए का मौलिक कर्तव्य का उपयोग है, तो ये तो सही है, लेकिन पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, क्योंकि केवल 2 सही है। चलिए, कक्षा के सभी 51 विद्यार्थी की पंक्तियों में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। अदिति दाईं ओर से 21वां स्थान है, और सागर बाईं ओर से, सॉरी, अदिति जो है दाईं ओर से 21वां स्थान है, सागर बाईं ओर से 35वां स्थान है। जोड़िएगा तो आपको 5 1 6 3 2 5 56 हो जाएगा, जो कि इससे जो है अधिक हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक तो आप इसको, एक सेकंड, 35 और 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो कह रहा है कि अदिति और सागर के बीच में कितने लोग हैं। एक तो 56 तो आप कीजिएगा -35, और याद रखिएगा -56 तो आप कीजिएगा ही, टोटल 51 है, तो आपको -51 -2 करना पड़ेगा। इसमें याद रखिए जब ज्यादा होता है तो -2 करना पड़ता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 51 - 2 आपका क्या हो जाएगा 53, 56 - 1, 56 - 53 आपका क्या होगा 3। याद रखिएगा जब ज्यादा, ये जितना संख्या दिया हुआ है 51 लोग, इसमें से ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों ज्यादा हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। चूंकि हमको 51 लोग ही है, तो याद रखिए 56 से क्या करिएगा, माइनस तो 51 कीजिएगा, फिर एक बार 2 माइनस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा, 3 आंसर। इस केस में यही करना है। लेकिन अगर ये गलती से मान लीजिए यहाँ पे 51 की जगह यहाँ 62 होता है, तो ये दोनों मिलकर तो 56 हो रहा है, तो 62 - 56 करते थे, वही आंसर आ जाता। चलिए, ये आपका दिशा वाला क्वेश्चन है। हम आपको बोले थे कि दिशा वाला एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा ही था। 2 की जगह 5 लिखिए, 5 और 2, 9 की जगह 3 लिखिए, 3 और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर। डिक्शनरी आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा कैसे बनता है, एक बार वैसे आपको बता देते हैं। CON CONS CONSS CONF CONS CONS CONS, तो 3 पहले आएगा, 4 जहाँ है वहाँ काटिए। अब 4 और 2 में देख लीजिए कौन है, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इजी है। 4 और 2 CONSE है, ये C है, तो 2 पहले आएगा, तो 3 4 और 2, तो ये आपका आंसर, नहीं सॉरी, हाँ, तो 2 जो है आपका बाद में आएगा, 2 पहले आएगा, सॉरी C है तब जाके E होगा, तो 3 2 4 होगा, तो ये आपका गलत है। ये आंसर आपका 94 का ये होगा। चलिए, आलू है, सब्जी है, अंगूर है। अंगूर अलग होता है भैया, और सब्जी के अंदर आलू होता है, तो ये आंसर होगा, क्योंकि अंगूर फल है और सब्जी तो आलू है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका 29 जनवरी, 29 जनवरी का कोड होता है 1, 20 का कोड होता है 6, और 20 तो खुद लिखना है, और 20 एक बार 4 से भाग करके 4 5 ही होता है, तो 5 टोटल ऊपर 5 कोड होना चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत है। 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 7 कीजिए, जो आंसर आएगा। याद रखिएगा रविवार को 1, सोमवार को 2, बाकी करके बाकी सब शनिवार को 0 लिख सकते हैं। 7 3 21 7 चौक 28, ये 1 होगा, फिर 6 1 7, ये ऐसे भी कट गया, और ये आपका क्या होगा 5 1 6 26, 26 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 21 21 होगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। 5 क्या होता है, तो याद रखिएगा 5 आपका होता है, सोमवार हो गया, मंगल 2, बुध 3, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 28 है, सचो का 28, तो 8 में 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 1 2, रविवार 1 सोमवार 1, कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं एक बार और। 29 है, अच्छा 29 था, 29 जनवरी का 0 होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है, 0 आपका लीप ईयर होता है, तो ये आपका 0 होगा। और आपका क्या है, 20 का कोड 6 होता है, 20 तो होगा ही, और यहाँ 4 5 20, तो 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपका आंसर आ सकता है। ये आपका 1 होगा, 6 1 7 खत्म, 25 है, 7 या 21, ये 4 है, 4 का कोड होता है रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुध आपका 4। तो लीप ईयर में देखिए, ऐसे आपको बता देते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर फिर दिसंबर। 1 4 4 0 2 5 0 2 3 6, फिर 1 4 6, ये तो असली में कोड है, लेकिन लीप ईयर होगा तो जनवरी 0 हो जाता है, फरवरी आपका 3 हो जाता है। तो हम यहाँ पे 1 डाल दिए थे, जिसके कारण गड़बड़ हो गया था। हम ये देखे नहीं थे 2025 आपका लीप ईयर होता है, तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो 0 का कोड होता है। और रविवार हमेशा याद रखिएगा, रविवार 1 से स्टार्ट होता है, सोमवार 2, ऐसे करके आप करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है कि भैया शहर एक्स के लोग बजाज के बजाय होंडा मोटरसाइकिल खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि होंडा कंपनी जापानी तकनीक का उपयोग करती है। यदि बजाज जापान अपनी तकनीक का इस्तेमाल करता तो इसकी बिक्री भी होंडा कंपनी के समान होता। तो ये तो, क्योंकि होंडा कंपनी जापानी तकनीक का, शहर एक्स में दूसरा मोटरसाइकिल की तुलना में जापानी जो है तकनीक वाले मोटरसाइकिल को पसंद किया जा रहा है, तो ये आपका सही है। और जैसे कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का जो है मार्केट ले नहीं सकता है, मतलब जो है उसका
तर्क नहीं ले सकता है, तो इसका जो है आपका आंसर सी होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। 4 जो जब घड़ी 4:15 हो रहा है तो याद रखिए 60h माइनस 11m/2 करना है। 60 गुना h आपका 4 है, माइनस 11 गुना 15, ये आपका 5, 5 1 6 165 होगा, 6 चौक 24 240 डिवाइड बाई ये आपका क्या होता है 2 होता है, तो 240 से 165 डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 5 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 14, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 7 6 13, ये आपका क्या है, यही आपका 75 हो जाएगा। अब 75 है तो 75 डिवाइड बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 2 सती 14 2 तिया 6 2 सती 14 37.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो 98 का आपका बी होगा। 99 है आपका क्या है, टॉम के पिता टॉम के से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, पिता है और ये टॉम है। कह रहे 10 साल पहले क्या हुआ था, पिता की उम्र आयु के 7 गुना थी टॉम की, तो 10 साल पहले जाइए, 10 साल पहले जब गए दोनों तरफ तो 7 गुना हो गया। अब अंतर देखिए तभी आपका आंसर निकलेगा, जैसे ये अंतर 6 है तो ये भी 6 करना होगा, तो यहाँ पे 6 दिया 18 और यहाँ 6। अब यहाँ अंतर देखिए, यहाँ पे कितना है 7 में से 1 जाए 6, 3 में से 1 जाए 2, यहाँ गड़बड़ हो गया। ये अंतर क्या है 2 का, मुझे यहाँ 6 है तो यहाँ भी हमको 6 चाहिए, तो 6 पाने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 तिया 9 3। अब जो ये सही है 9:3। अब देखिए 7:1 9:3, ये 2 ज़्यादा ये 2 ज़्यादा, अंतर कितना 10 का, 2 25 10 5। तो हमें वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान यहाँ पे 9 बचे, तो 1 मिनट 2 25 10, तो 9 बचे 45 और 5 थे 15। तो याद रखिएगा बेटा का नहीं टॉम का चाहिएगा, तो 15 आंसर होगा, टॉम का वर्तमान 15, तो 15 आंसर ये होगा। ये आपका क्या है 6 25 30 और 3 दिया 9, ये कहीं ना कहीं गुना है आपका 6 25 30, इसी तरह करिए 4 को 3 से गुना के 4 दिया 12, 5 को 25 25, 12 25 7 लास्ट में होना चाहिए और 2 1 3, तो 37 आपका आंसर होना चाहिए, ये आपका 37। चलिए एटॉमिक नंबर है 17, द्रव्यमान संख्या है 35, तो इसके बारे में क्या सकते हैं। देखिए परमाणु संख्या ही परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो आपका प्रोटॉन 17 है, न्यूट्रॉन जो है अंतर होता है, तो 17 से 35 को घटाइए तो आपका 18 होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। संयोजकता आपका 1 है, संयोगवश आपका क्या है ये भी सही है, क्योंकि ये जो है 17 है ये किसका एस है, तो ये आपका क्या है फ्लोरीन, और इसका विन्यास होता है 2 8 और 7। जब 7 हो बाहरी कक्ष में तो उसको हमको 8 से माइनस करते हैं वैलेंसी प्राप्त करने के लिए, तो 1 हो जाएगा, तो 1 2 3 तीनों से। निम्नलिखित बहुलोकों में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, बायोडिग्रेडेबल, तो याद रखिएगा PHBV जो है BV जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रोब्यूटाइल कोवैलेंट, ये आपका जैव निम्नीकरण जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। खनिजों की कमी के संबंधित सही कथन क्या है, हमको खनिज का कमी है, तो कैल्शियम की कमी, हड्डियां और दांत का कमजोर होना, यही आपका खनिजों की कमी, याद रखिए ये होता है। सही पूछ रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन कुपोषण में बच्चे को होने वाले प्रमुख रोग, तो याद रखिएगा ये आपका करसकस और मरसमस और क्वासियो हड्डी हो जाता है शरीर बच्चा का। क्वेश्चन नंबर 105 है कि याद रखिए पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। 1 ग्राम वसा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा देता है, तो याद रखिएगा ये सही है, वसा जो है बहुत ज्यादा बसा हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि वसा जो है 1 ग्राम 9.3 कैलोरी देता है और कार्बोहाइड्रेट 4.2 कैलोरी देता है। दूसरा बोल रहा है शरीर की वृद्धि के मरम्मत के लिए मुख्यतः रूप से कार्बन नहीं प्रोटीन का जरूरत है, शरीर की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी, इसलिए बच्चा को जो है दूध पिलाया जाता है प्रोटीन पानी, तो 105 का ए सही, बसा हुआ है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 106 है आपका 10% वार्षिक साधारण ब्याज की निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद कितना हो जाती है, तो ये आपका क्या है, याद रखिएगा ये आपका मिश्र धन है, तो सीधे बात याद रखिए 10% गुना 2 कीजिए, क्योंकि 2 साल है तो 10 गुना 20, और याद रखिएगा बटा 100 होता है आपका, ये पी होता है, ये आपका SI होता है, जोड़िएगा 120% ही वैल्यू किसका है, तो 3840 का।
आपको पूछ रहा है समान राशि और समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। अब हमको 100% अगर निकल जाएगा, हमें 2 वर्ष का ब्याज चाहिए, 2 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो ये है, ऐसा करिए 100% निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा 384 बटे 120 गुना 100, ये आपका पी होगा। और हमको साधारण ब्याज चाहिए, तो बटा 100 तो होगा ही, पी इंटू आर, आर क्या है समान राशि पर समान ब्याज दर से 2, अब ब्याज दर आपका 10%। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका पी है इंटू आर इंटू टी बटा 100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 6 12, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 आठे 24, 8 पचे 40 और 12 पचे 60, 60 4 64, 640 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका 107 नंबर इजी है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो याद रखिएगा एसपी किसके बराबर है 20 के, और सीपी 16 के बराबर है। कम कौन है? तो सीपी कम है, इसका मतलब जो है एसपी 20 है, इसका मतलब 4 रुपये का सामान 16 रुपया में, 16 रुपये का सामान 20 रुपये में बेचे, आपको फायदा 4 का हुआ। और बेचे थे कितना, खरीदे थे 16 रुपये में गुना 100, तो 4 चौक 16, 4 25, 25 आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर 108 आपका कह रहे हैं कि भैया 3 घंटी बजा था, 12 मिनट, 18 मिनट और 24 मिनट। यदि सभी 12 बजे एक साथ बजा तो कितने मिनट बाद वे सभी पुनः एक साथ बढ़ेंगे? कितने मिनट बाद पूछा है। तो भैया इसका सिर्फ एक ही रूल है, एलसीएम लीजिए 12 18 24 का। ऐसे तो आपको लेना है, तो आप ऐसे करके 24 तो होगा ही, और 24 में आपका 12 भी है, 9 दूनी 18, 9 नहीं है तो गुना 9 कीजिए, 24 गुना 9 आपका, ऐसे तो इससे तो ऐसे तो 24 दूना 72, 18 चौक 72, 12 चौक 72, तो 72 आपका एलसीएम होगा, 72 ये ज्यादा है। ठीक है, 24 में 3 है तो एक 3 निकलेगा ना, 72 है उसका आंसर। अब 72 है तो 72 मिनट बाद बजेगा, तो यहाँ 72 है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 109 है कि एक फल विक्रेता क्या किया है, 4 दिन में सेवकों का हर 6 दिन में केला का संग्रह करता है। ठीक है, 4 दिन सेब और 4 दिन केला। उसने आज दोनों फसलों को संग्रह किया, वो कितने दिन बाद समान दिन को दोबारा सेब और केला संग्रह करेगा? तो 6 और 4 का जो एलसीएम होगा वही आपका आंसर होगा। याद रखिए 24 भी होता है, लेकिन आपका जो नजदीक एलसीएम होगा वही आपका आंसर होगा। तो 12 दिन बाद दोबारा एक दूसरे को समान दोबारा सेब और केला का संग्रह करेगा। क्वेश्चन नंबर 110 है कि भैया एक तो वार्षिक दर 1/2 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए जो अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि है। तो अर्धवार्षिक चाहिए, तो याद रखिएगा वर्ष क्या हो जाता है दुगना, और जो है आपका रेट जो है आधा हो जाता है। तो रेट 17/2 हो जाता है, अर्धवार्षिक में रेट आधा हो जाता है, तो ये आपका 8.5% हो गया। और दो एक 3/2 और गुना 2, क्योंकि टाइम दुगना हो जाता है तो आपका काटिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन तब पर भी देखते हैं। हमको चाहिए क्या, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, क्या चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो ऐसा करिए इसका वैल्यू निकालिए, 21500 1 प्लस 8.5 बाई 100 पावर क्यू -1। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा 17 25 या 5 17, अब 5 200 हो जाएगा, क्योंकि 109 फिर कटेगा, 109 नीचे आएगा तो 200 हो जाएगा, 217, 21500 गुना 217 बटे 200 पावर क्यू -1। तो ये 217 है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, अच्छा 21500, नीचे तो आपका 8000 आएगा, 200 200 फिर 200, क्योंकि क्यूब है तो एक बार 2 बार 3, और ये आपका 217 का क्यू जो है इसको कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा करिए इसको अभी स्किप कर दीजिए, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो है इसको बनाने के चक्कर में आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि आपका केवल 2 घंटा है।
आपका समय मिलता है। चलिए प्रधानमंत्री का कालक्रम आप बताइए। तो प्रधानमंत्री का कालक्रम याद रखिए, गुलजारी लाल नंदा पहले आए थे, ये जो है नंदा जी, फिर आपका चौधरी चरण सिंह जी, तो डी ए डी सी बी ए, तो ये आपका ए आंसर। बाकी आपका जो है चंद्रशेखर जी आए थे बाद में, चौधरी चरण सिंह के बाद चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर के बाद आपके देवगौड़ा, और सी में आईसी गुलजार। भारत के किस राष्ट्रपति को जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न से सम्मानित किया? जवाहरलाल नेहरू को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया किस राष्ट्रपति ने? तो राजेंद्र प्रसाद, सॉरी। 113 नंबर आपका क्या है? याद रखिए राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न 1962 में मिला था। जयप्रकाश नारायण को आपको याद रखिए 1999 में, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, और याद रखिए कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मिला है। और इनको जो मिला था 1954 में भारत रत्न मिला था, 1955 में, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू को 1955। निम्नलिखित में किससे बिहार और उड़ीसा विधान परिषद का सभापति नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। 1921 से जुलाई 1922 तक में है। विधायसा विधान परिषद का गठन 7 फरवरी और 1921 को हुआ था। विधान परिषद का गठन जो है बिहार के लिए 1936 में किया गया था। वाल्टर मोरे जो है विधान परिषद के प्रथम सभापति थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह था। भारत श्रमजीवी पत्रिका किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये आपका शशिपाद बनर्जी। जवाई, ये आपका रिपीट हो रहा है बार बार, राजस्थान में जो है, राजस्थान थपड़ा हुआ था, राजस्थान में है आपका जवाई बांध परियोजना। क्वेश्चन 116 है कि भैया ये जो है बाजरा जो है 2023 में के रूप में मनाने वाला प्रस्ताव किस देश ने? तो भारत ही किया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊट दिवस 2024 को बोला है मनाने। 2025 में क्वांटम प्रौद्योगिक और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिया था। 117 है कि एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक फसलों का निश्चित रूप से एक ही खेत में उगाए तो उसको बोला जाता है अंतरा फसल रोपण, अंतरा फसल रोपण। मरुस्थलीय राष्ट्र उद्यान निम्न में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका राजस्थान में मरुस्थलीय। चलिए अब आपका 119 है, निम्नलिखित में कौन सा नमामि गंगे फ्लैगशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था? तो भैया इसका तो भाई नदी का बात है, तो नदी की सतह की सफाई। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसको बोलते हैं, यही आपका फॉर्मूला है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। अलग कौन है? तो ये आपका अलग है क्योंकि सब बीच बीच से काट रहा है। तो आपका 1 2 तीसरा नंबर आपका अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए ये देखिए इसमें कौन आपका क्या है, जैसे L इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, तो ये आपका सही है। इसमें पूछ रहा है सत्य कथन, तो भैया ये तो सही है, तो यही सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए ये आपका क्या है, इसको फिगर है, जैसे ये इधर गया तो ये नीचे आना चाहिए, तो ये नीचे आया, देखते हैं नीचे आया कि नहीं। ये ठीक है, यही सही खोल लग रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका सेम रास्ता में है, तो ये गलत हो गया। ये आपका ये इधर है, तो ये इधर होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये देखिए सेम रास्ता में है, इधर ही और होगा, तो ये आपका गलत है। देखिए तो आपका बी आंसर होगा। चलिए 6 अंक वाले जो है फलक के विपरीत फलक पर कौन अंक है? तो 6 के विपरीत 4 और 5 तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि 3 और 5 है, 3 और 5 है, तो 2 और 4 एक दूसरे का उल्टा है, तो चलो ठीक है। 4 और 5 में यहाँ पे एक चीज देखिए, आप देखिए 4 और 5 है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 3 और 6 एक दूसरे का उल्टा है, तो 124 का आपका 100% 3 होगा। जानवर शेर और सियार दोनों होता है, लेकिन शेर और सियार अलग होता है, तो सी ऑप्शन है। जानवर के अंदर शेर और सियार दोनों होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग है। केवल युवा और आलसी को निरूपित है कौन सी संख्या? केवल युवा और आलसी, केवल युवा ये सही है, और आलसी मतलब एरो, तो ये आपका एरो है। तो केवल युवा और आलसी सिर्फ 9 ही निरूपित होता है, बाकी ये सब नहीं होगा 8, तो ये आपका 9 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 है, ये आपका एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये आपका नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि ये इधर जा रहा है, एक बार इधर आ जा रहा है, तो जो कि गलत है। अब एल इज ग्रेटर देन आपका
एल इज ग्रेटर देन ओ, तो यहाँ पर देखिए एल इज ग्रेटर देन ओ, ये आपको फॉलो, अगर यहाँ पर बराबर होता तो वो गलत हो जाता, नहीं एल इज ग्रेटर देन एल, तो केवल दो फॉलो कर रहा है, तो केवल दो बी होगा, बी ऑप्शन जिसमें वही आंसर, तो यहाँ पर बी है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही। टॉर्चर है, चियर है, मेरी है, अज्वा है, तो याद रखिए टॉर्चर, चियर, मेरी और अज्वा। तो भैया इसमें सबसे अलग तो हमको जो है टॉर्चर ही लग रहा है, कि टॉर्चर मतलब दुख देना होता है, बाकी जॉय खुशी है, चियर खुशी है, मैरी मेरी मतलब मेरी भी खुशी है। सिस्मोग्राफ से हम लोग अर्थक्वेक नापते हैं, तो जियोलॉजी किसके लिए है, तो याद रखिए जियोलॉजी से हम लोग अर्थ को क्या है, अर्थ को पढ़ते हैं, सिस्मोलॉजी से अर्थक्वेक जो है पढ़ते हैं सिस्मोलॉजी में, तो जियोलॉजी में हम लोग अर्थ पढ़ते हैं। इसमें याद रखिए पहले जोड़िए, जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 3 है, यहाँ 4 3 है, यहाँ 4 2 है, यहाँ 3 2 है, बड़ा अजीब बात है। अच्छा एक बार इधर घट रहा है तो एक बार इधर घट रहा है, एक बार घट के बराबर हो जा रहा है, ये घट के एक बार जो है, अच्छा एक बार फिर क्या रहे, जब ये घटा एक बार ये घटा, एक बार ये घटा, एक बार ये घटा, फिर एक बार ये घटा, तो ये 4 से 3 हो गया, एक बार ये घटेगा 2 से 1 होगा, तो ये 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, या तो 2 होगा या तो 4 होगा, और 3 का 3 ही रहेगा, एक सेकंड 3 का 3 कैसे रहेगा, 3 का 2 रहेगा ना, ये गड़बड़ है, क्वेश्चन ही गलत है। जैसे कि 5 का 4 हुआ तो 4 ही रह गया, 3 का 3 हुआ, 5 का 5 हुआ, 4 का 4 हुआ, तो 2 का 2 होगा, और ये सेम ही रहेगा। एक सेकंड रुकिए, इसको हम बनाते हैं, एक सेकंड। ये तीन दो, 3 3 छो, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3, तो 3 2 5 3 8 है, 4 3 7 है, 4 2 6 है, 3 2 5 है, इसका मतलब टोटल मिला के ये भी 4 होना चाहिए, तो ये 3 है, ये 3 है, ये नहीं होगा, 7 तो होगा नहीं, 4 होना चाहिए, तो देखिए 2 इधर 2 इधर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही, ये आंसर सही। फीमर मानव की सबसे लंबी हड्डी है, तो भैया ये आपका बिल्कुल सत्य है, फीमर तो स्टेपिस कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी, ये भी बिल्कुल सही है। टेंडन हड्डी हड्डी नहीं भाई, लिगामेंट जो है आपको हड्डी का हड्डी जोड़ता है, तो ये आपका तीसरा गलत है, केवल एक और तो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्लड ग्रुप के बारे में निम्नलिखित कथन पर गलत है, रक्त ग्रुप ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, हाँ भैया ओ जो है ओ निगेटिव आपका जो है यूनिवर्सल डोनर है, तो ये आपका सही है। ए प्लस जो है एक्सेप्ट करता है, तो ये भी सही है। एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। तो गलत पूछ रहा है, तो यही आपका गलत हो सकता है, ठीक है। पक्षी जिसको एवी उड़ाने वाले कौन सा अनुकूल नहीं पाया जाता है, खोखली हड्डी जो है आपका पाया जाता है। अगर पादों को पंखों का रूपांतर, ये भी पाया जाता है। दांत नहीं होता है भैया, पक्षी में दांत नहीं होता है, यही आपका गलत है। क्वेश्चन 134 का आपका क्या है, कौन सा गलत है, स्पैरोगेरा सेवल सही, फर्न टेरिडोफाइटा एफटी याद रखें, फर्न फर फट याद रखें, मॉस बी एम बी बराफाइटा ये सही है। साइकस एंजियोस्पर्म नहीं, याद रखिएगा साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म, साइकस और पाइनस, सीपी आपका याद रखिए सी जीपी, सी जी एफ पी, जी से आपका क्या है सी जेपी होता है, लेकिन आप याद रखिएगा सी साइकस पाइनस क्या है, जी से जनता। चलिए ट्रिक से याद रखिएगा, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। 135 है कि त्वचा की बाहरी परत किस प्रकार के उत्तक है, तो भैया त्वचा की बाहरी परत जो है आपका अस्तरी सल की उत्पला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, एपिथेलियम तो होता है लेकिन स्क्वैमस स्ट्रेटेड याद रखिए अस्तरी। ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, याद रखिए पहला क्रिया आपका 1 होगा, 10 माइनस 1 आपका 9 हो जाएगा, 6 में से 9 जाए -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो जाएगा 9 3 12 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 24 अब -12 है, और यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, सबको जोड़ दीजिएगा, फिर इसको इसको और इससे घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 137 नंबर आपका क्या है, 0.8 0.08 0.008 सातवां पद कौन सा है, तो आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, 10/8 100/8, ऐसे करते करते कॉमन लेते हैं 1/8, उसके बाद 10 होगा,
तो 10 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1, फिर आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। ऐसे करते करते 7वां पद है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। जब उसको जोड़िएगा तो यहाँ पे 1 2 2 4 3 4 5 6 7 है। फिर ऐसे ऐसे कीजिएगा, फिर एक बार कीजिएगा, ये भी कीजिएगा, ये भी कीजिएगा, ये भी कीजिएगा। जोड़िएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 फिर 0। सॉल्व कीजिएगा, आपको यहाँ पे पक्का 1000, यहाँ पे 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 है, तो टोटल 7 हो जाएगा। 7 1 3 3 6 1 7 फिर 0 डिवाइड बाई 8। जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो याद रखिएगा 8 एकम 8 तो होगा ही, और ये जो है 8 8 एकम सॉरी 8 नहीं, हाँ 8 एकम 8 3 11 21 8 24। अब बाकी जो है जब भी ऐसा 7वां पद है कितना 8 होता है इस चीज को आपको देखना है। 7 पद है तो 5 8 होगा, 1 2 3 4 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ये 4 है, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा क्योंकि इससे पहले एक बार सेट में आ चुका है। तो निम्न में कौन सा संख्या 5 से विभाज्य है? लास्ट में 4 है तो ये 5 से नहीं होगा, लास्ट में 1 है ये भी नहीं होगा, लास्ट में 7 है ये 5 से भाग कर देने के लिए लास्ट में 0 या 5 होगा, तो आपका बी आंसर है। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपका इजी क्वेश्चन है, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें अनुपात में सबसे छोटा कौन है, तो याद रखिए ये देख लीजिए। सबसे छोटा की बात करें तो ये 13/45, ये 29/36, 24/31, 28/40। सबसे छोटा तो हमको यही लग रहा है, तो ये जो है ये नजदीक है, ये भी नजदीक थोड़ा थोड़ा है, ये भी नजदीक थोड़ा थोड़ा है, ये देखिए ये बहुत ज्यादा नजदीक है, तो सबसे छोटा यही नजदीक है, ऊपर से नीचे 13/45। चलिए क्वेश्चन 45 है कि मेटा ने किसी अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया, तो यह कि दीना पावेल मैकमर्ली, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। जनवरी 2026 में किसी आईटीबीटी का प्रमुख बनाया गया, तो याद रखिएगा ये शत्रुजीत सिंह कपूर। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे था? नीति आयोग के निर्यात जो है तैयारी सूचकांक में टॉप पर आपका याद रखिएगा महाराष्ट्र है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। भारत ने हवाई खतरों को निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो हवाई खतरों को निपटने के लिए सुदर्शन चक्र, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। और नौवेरी अश्वगंधा जीआई टैग कहाँ मिला? तो याद रखिएगा हम आपको बताए थे नागौरी, याद रखिए नागौर में सबसे पहले पंचायत व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू किया था, तो ये आपका राजस्थान में। चलिए 146 का आपका क्या है कि विश्व हिंदी दिवस, याद रखिए ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी को ही 1975 में नागपुर का पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, जो कि इसका तत्कालीन जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। 10 जनवरी को याद रखिएगा, 10 ये है जनवरी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैत्री 2 तो आपको पता ही, ये जो है आपका शामिल है अंटार्कटिका मिशन में, तो हमारा जो है यूएई जो है मदद कर रहा है एक दूसरे का। मैत्री 2 जो है अंटार्कटिका में ये जो है आपका मिशन लॉन्च करेगा अंटार्कटिका में भारत, इसकी मदद से यूएई की मदद से। वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2026 का खिताब वर्ल्ड वुमेन यानी कि WPL वुमेन प्रीमियर लीग, इस बार तो हमारा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीता। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 में किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े थे, ये आपका चारागाह और पशु 2025 में आपका क्वांटम था, याद रखिए औद्योगिक। जनवरी 2026 में किसी प्रख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया, तो याद रखिएगा एक जो थे हमारे माधव गाडगिल, उनका निधन हो गया जनवरी में। चलिए आपका सेशन यही एंड होता है, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपका छूटा है जैसे कि आप ये घर से करके लाइएगा तो आप कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं सेट नंबर 6 में।